अंकल मास्टर, कृपया हमारी मदद करें। अध्याय 101, माँ का। यह नक्काशीदार पंख बैंगनी रंग का है, जिसमें बिजली जैसी आकृतियां हैं तथा उग्रता की झलक है। मालिक, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा और नहीं खून दूंगा, नहीं तो वे मुझे मार देंगे। दरवाजे के बाहर इन लोगों की उत्पत्ति को जानकर बैंगनी इलेक्ट्रिक गोल्डन ईगल चिल्लाया, और राक्षस जानवर दिव्य महल राज्य में पहुंचने पर पहले से ही मानव भाषा बोल सकता है। जाओ, अगर तुम रुक भी गए तो मैं भविष्य में तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। ये हमारे भाग्य का अंत है। सुन झाओ ने अपना सिर हिलाया। नहीं। आंखें लाल थीं, और बैंगनी इलेक्ट्रिक गोल्डन ईगल ने गुस्से से सु यिन को देखने के लिए अपना सिर उठाया। आप लोगों को बचाने के लिए मेरे खून का उपयोग करना चाहते हैं? हम। लड़के ने सिर हिलाया। क्योंकि आप लोगों को बचाना चाहते हैं, तो आप किसी को क्यों मारना चाहते हैं? जिडियन गोल्डन ईगल ने गुस्से से कहा। बकवास मत करो, हमने किस पर दबाव डाला? चिकित्सक यूनफेंग ने भौहें सिकोड़ी। जिडियन गोल्डन ईगल ने कहा, मेरा मालिक मर चुका है, क्या तुम यह नहीं देख रहे हो? अगर तुम उसे मजबूर नहीं करते तो वह कौन होता? ये सभी ने जल्दी से सुन झाओ को देखा, और देखा कि अब उसके पास वह आभा नहीं थी जो अभी थी, लेकिन वह निराश और हताश था, और पूरी तरह से हार मानने लगा था। जूनियर भाई सन, मो युआन ने चिंता से देखा। आपको इसके करीब आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने रुफेई को बचाने से इनकार कर दिया है। मेरा कोई स्कूल नहीं है, कोई भाई नहीं है। उदासीन भाव से सुन झाओ ने फिर से सु यिन की ओर देखा, झुककर अपनी मुठियां भींच लीं। छोटे मालिक, ये चील कई सालों से मेरे साथ है। मुझे उम्मीद है कि खून निकालने के बाद मैं इसे जाने दूंगा। मैं नहीं जाना चाहता। मालिक के शब्दों को बीच में रोकते हुए बैंगनी इलेक्ट्रिक गोल्डन ईगल बार बार चिल्लाया। क्या तुम आत्महत्या करना चाहते हो? सु यिन ने उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए पूछा। दूसरे पक्ष की शंकाओं का उत्तर देने के बाद इसने अपनी लड़ाई की भावना खो दी है, और जैसा कि जिडियन गोल्डन ईगल ने कहा, उसके पास मृत्यु की आत्मा है। जब रुफेई मर जाएगी तो मुझे उसके साथ चले जाना चाहिए, लेकिन मेरे दिल में उम्मीद की एक किरण है। जब इस तरह की उम्मीद खत्म हो गई है तो जीने का क्या मतलब है? सन झाओ ने अपना सिर हिलाया और थोड़ा मुस्कुराया। वो इतने सालों से जीववान में है, इसलिए उसे बहुत इंतजार करना चाहिए था। सु यिन ने भौहें सिकोड़ी और कारण पूछने ही वाला था, लेकिन अचानक उसके पीछे खांसी की आवाज आई, और फिर जनरल हान वेई की चिंतित आवाज सुनाई दी। नहीं, राजकुमारी अब और नहीं टिक सकती। जल्दी से अपना सिर घुमाया। सु यिन ने तुरंत अस्पताल के बिस्तर को खाली चेहरे से देखा, और फिर से कोमा में गिर गया। पहले से ही अधिक सांस ले रहा था और कम सांस छोड़ रहा था। मैंने बोलने की परवाह नहीं की। सामने आया, अपनी उंगलियां ऊपर की और तुरंत अपनी भौहें बंद कर लीं। अगरबत्ती के आधे हिस्से के लिए आपको दवा लेनी होगी, अन्यथा आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। मो युआन और अन्य लोग एक ही समय में स्तब्ध रह गए। आधी अगरबत्ती, केवल 15 मिनट। हालांकि औषधीय सामग्री पहले से ही उपलब्ध है, लेकिन राक्षसों का खून नहीं लिया गया है। दवा को निकालना, उबालना और परिष्कृत करना है। समय बहुत देर हो चुकी है। शियाओ मो, खून इकट्ठा करने जाओ। मैं दवा तैयार करूंगी, क्रिया को अलग करूंगी। अपना हाथ हिलाया। सु यिन ने हल्के से पकड़ लिया। डॉक्टर यूनफेंग द्वारा तैयार की गई औषधीय सामग्री उसके सामने गिर गई। मो युआन ने सिर हिलाया, एक कदम आगे बढ़ाया, और सीधे अपने सामने बैंगनी इलेक्ट्रिक गोल्डन ईगल को पकड़ लिया। चूंकि जूनियर भाई पहले ही जूनियर अंकल से सहमत हो चुका है, इसलिए उसे इस समय ज्यादा परवाह नहीं है, और अगर वह नहीं चाहता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वह पहले काटता है और बाद में खेलता है। आप। अप्रत्याशित रूप से प्रतिद्वंद्वी तेजी से आगे आया, और सुनहरे चील ने अपने दांत पीस लिए। उसके पंख ब्लेड की तरह थे, और उसने उसका स्वागत करने के लिए वार किया। अरे, विरासत के दायरे के सामने एक दिव्य महल क्षेत्र, इसका विरोध करना कैसे संभव हो सकता है? सिर्फ एक गोली। यह मो युआन के सच्चे सार द्वारा बंद कर दिया गया था, हिलने में असमर्थ। यह सही नहीं है। ये देखकर कि मास्टर ताई दूसरे पक्ष के सार और रक्त को इकट्ठा करने की योजना बना रहे थे, फिजिशियन यूनफेंग ने उत्सुकता से चिल्लाया। इस सुनहरे ईगल का साधना आधार लगता है। ऐसा लगता है कि यह महल की तीसरी परत नहीं है, बल्कि पहली परत है। एक भारी। मो युआन आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन उसे कुछ गड़बड़ भी लगी। यह आदमी, उसने जो शक्ति अभी प्रदर्शित की है, भले ही वो दिव्य महल क्षेत्र में पहुंच गया है, उसके पास केवल एक शिखर है। दूरी तिगुनी है, और अभी भी एक लंबी दूरी है। दानव जानवर, अपनी दानव शक्ति के बिना वास्तविक साधना आधार को सीधे देखना असंभव है। मुझे केवल इतना पता था कि इस आदमी ने मंदिर खोला था, और विशिष्ट साधना आधार स्पष्ट नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दो स्तर बदतर होगा। यदि आप अभी भी बाई का इलाज करना चाहते हैं, तो आपको जिस धातु रक्त और रक्त की आवश्यकता है वो श्राइन ट्रिपल होना चाहिए, जो लगभग असंभव है। अन्य चमत्कारी त्रिगुणों और धातु राक्षसों के खून की तलाश करें। समय समाप्त हो रहा है। उसका चेहरा पीला पड़ गया, और जनरल हान वेई कांप उठा। आधे धूप समय में न केवल सार और रक्त एकत्र किया जाना चाहिए, बल्कि औषधीय सामग्री भी तैयार और परिष्कृत की जानी चाहिए।
जाहिर है यह एक असंभव कार्य है। आपके पास केवल शेन गोंग येगहोंग है। सु यिन ने फंसे हुए राक्षस को देखा। क्या बात है तुम्हें? बैंगनी इलेक्ट्रिक गोल्डन ईगल ने दांत पीसते हुए कहा, और उस आदमी के प्रति बिल्कुल भी विनम्र नहीं था जो उसे पकड़कर उसके मालिक को मारना चाहता था। अच्छा बोलो। अचानक मो युआन की हथेली जोर से दब गई। क्लिक क्लिक, क्रोधजनक ऊर्जा सिकुड़ गई और बैंगनी इलेक्ट्रिक गोल्डन ईगल जोंगजी की तरह कैद हो गया। पूरे शरीर की हड्डियां इसे सहन करने में लगभग असमर्थ थीं, इसलिए उसने सिर हिलाया। हाँ जिंगू इचिजू, ये थोड़ा बदतर है, लेकिन कुछ विशेष तरीकों से कम समय में इसे तोड़ना संभव नहीं हो सकता है। दूसरे पक्ष को पुष्टि करते देख सु यिन ने कुछ देर सोचा और कहा, उन्होंने जो कौशल सीखे हैं उनमें सुअर पालने के अलावा पशु प्रशिक्षण और पक्षी पालन भी शामिल है, अन्यथा गधों और अन्य जानवरों को खिलाना असंभव है। उनमें से कुछ विशेष तरीके हैं जो जानवरों को जल्दी से वजन बढ़ाने और उनकी ताकत बढ़ाने की अनुमति देते हैं। थोड़े ही समय में सफलता मिल जाएगी। एक पल के स्तब्ध रहने के बाद मो युआन ने अपना सिर बिस्तर पर पड़ी लड़की को देखने के लिए घुमाया, जिसमें कोई जीवन शक्ति नहीं थी, और एक गहरी सांस ली। मुझे क्या करना चाहिए? अगर मुझे कुछ चाहिए तो इसकी कीमत बहुत अधिक होगी, मैं भी इसकी तलाश करूंगा। पहले इसे वश में करो, सु यिन ने कहा। केवल इसी तरह से मैं अपने आदेशों को सुन सकती हूँ और इसका उल्लंघन नहीं करूंगी। अभी हर कोई अचंभित रह गया। हाँ, सु यिन ने सिर हिलाया और सुन झाओ की ओर देखा। आपको जिडियन गोल्डन ईगल के साथ पालतू अनुबंध तोड़कर लाओ सन को परेशान करना पड़ सकता है। बचावकर्ता के खत्म होने के बाद आप इसे फिर से काट सकते हैं। ये ईमानदारी से बोलते हुए देखकर सुन झाओ ने सिर हिलाया। खैर, वैसे भी मैं अब और जीना नहीं चाहता, इसे रखने का कोई मतलब नहीं है। बोलना समाप्त करने के बाद आत्मा हिली, भौहों के मध्य से रक्त की एक बूंद उड़ी और फिर उसने पफ के साथ मुंह भर रक्त थूक दिया। पूरा व्यक्ति हिल गया। पालतू जानवर अनुबंध को नष्ट नहीं कर सकते, और यदि मालिक ऐसा कर भी दे तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह महसूस करते हुए कि अनुबंध टूट गया था और मैं फिर से आज़ाद हो गया था, जिडियन गोल्डन ईगल उत्साहित नहीं था, लेकिन विभाजित होने के लिए उत्सुक था। सु यिन को देखने के लिए अपना सिर घुमाते हुए उसकी आवाज़ ठंडी थी। चाहते हैं कि मैं आत्मसमर्पण करूं और सपने देखूं। आज भले ही तुम मुझे मार दो, मुझे काट दो और एक छोटा नक्काशीदार मशरूम स्टू बनाओ, मैं तुम्हें मास्टर के रूप में नहीं सोच सकता। हा हा। दूसरे पक्ष के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए सु यिन हल्के से मुस्कुराया, 2 कदम आगे बढ़ा, अपनी कलाई को घुमाया और उसकी हथेली में एक गोली जैसी चीज दिखाई दी, और फिर उसने दूसरे पक्ष के सिर को छुआ। उसके चेहरे पर एक सौम्य भाव दिखा। खाओ। धमाका। एक पल के लिए एक मजबूत संत युआन का सच्चा अर्थ उसके शरीर से बह निकला, और बैंगनी इलेक्ट्रिक गोल्डन ईगल विरोध करना चाहता था, लेकिन वह इसका विरोध नहीं कर सका। उसने अपना सिर नीचे किया और गोली जैसी चीज को खाया। उसकी आंखें अचानक गोल हो गईं। ये बहुत सुगंधित है। इसके तुरंत बाद उसके पैर नरम पड़ गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें लालसा से भरी थीं। बकवास बंद करो, कृपया मुझे वश में करो। नाराज मत हो क्योंकि मैं किसी और का पालतू रहा हूं। कृपया कृपया, आपका स्वागत है। सब लोग। एक ये दृश्य देखकर सुन झाओ लगभग बेहोश हो गया। गिरोह ने सही कहा कि यह एक छोटे नक्काशीदार मशरूम में बनाया गया था, और उन्होंने भगवान को नहीं पहचाना, इसलिए अगले पल उन्होंने चिल्लाया, सच्ची सुगंध। आपने ऐसा कैसे किया? इस बैंगनी इलेक्ट्रिक गोल्डन ईगल को वश में करने के लिए वह बचपन से ही इसे अपने पास रखता था और उसके साथ रहता था और खाता था। उसे सफल होने में पूरे 10 साल लग गए। इस ईगल ने केवल उसके सिर को छुआ और थोड़ा खाना खिलाया, हो गया। हालांकि अनुबंध रद्द कर दिया गया है, फिर भी इतनी जल्दी विश्वासघात करना अकल्पनीय है। मो युआन और अन्य लोगों ने भी एक दूसरे की ओर देखा और महसूस किया कि उनका विश्व दृष्टिकोण पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। जानवरों को कब वश में किया जाता है? क्या ये सरल है? सबके हाव भाव की परवाह किए बिना सु यिन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ राहत की सांस ली। उन्होंने जो पशु प्रशिक्षण सीखा उसमें कुल 2 चरण होते हैं, मारने के लिए सिर को छूना और खिलाना। सिर को छूना और मारना, इसके लिए बहुत सारे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जैसे मुस्कुराहट, चाल, मनोदशा, समय, व्यवहार, शिष्टाचार और शिष्टाचार। आपको दूसरे व्यक्ति को गर्मजोशी महसूस कराने और खुद को पहचानने की आवश्यकता है ताकि एक अच्छी भावना हो और आसानी से स्वीकार किया जा सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लापता मालिक और भतीजे ने बहुत सारे पक्षी, तीतर, खरगोश और अन्य जानवरों को पकड़ा और उसे प्रशिक्षित करने के लिए कहा। शुरुआत में अचेतन महसूस करने से लेकर धीरे धीरे आज्ञाकारी होने तक, 10 मिनट से अधिक समय तक छूने से। दूसरे पक्ष को सुरक्षित महसूस कराने के लिए उसे केवल छूने से ऐसा करने में 3 महीने लग गए। बाद में उन्होंने जानवरों का खाना बनाना सीखा। ये बात शेनॉन के कौशल से जुड़ी हुई है। खुद को जो खाना उगाना होता है उसे पीसकर पाउडर बना लेते हैं और फिर अलग अलग अनुपात में मिला देते हैं। पक्षियों, सरीसृपों, आर्थ्रोपोडा, कीटों के लिए अलग अलग सूत्रों की आवश्यकता होती है, जो लगभग असंभव है।
बेशक, जब मैं निषिद्ध क्षेत्र में था तो मैंने सोचा कि यह केवल पक्षियों को पालने और कीड़ों को खिलाने का काम है। इस समय मुझे समझ में आया कि यह जानवरों के प्रशिक्षण से संबंधित हो सकता है, इसलिए मैंने इसे आजमाने की योजना बनाई। अप्रत्याशित रूप से ये सचमुच सफल हुआ, यहाँ तक कि दिव्य महल क्षेत्र के राक्षस भी इस चाल का मुकाबला नहीं कर सकते। उसने अपने दिल में आह भरी। बैंगनी इलेक्ट्रिक गोल्डन ईगल ने संकोच नहीं किया और थोड़ी सी चाल के साथ सार और रक्त उड़ गया और युवक के माथे में गिर गया और अनुबंध पूरा हो गया। मेजबान ऐसा करने के बाद वह फिर से जमीन पर लेट गया। सुनहरा ईगल सुयिन को देखा, कोई ईर्ष्या नहीं, इसके विपरीत सभी प्रकार की पूजा और प्रशंसा। एक सप्ताह तक इधर उधर देखने के बाद जब कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं आई तो सुयिन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। यहाँ कोई पेशेवर पशु प्रशिक्षक नहीं होना चाहिए और इससे संत को दिखाने का प्रभाव नहीं हो सकता, इसलिए ये दिखाई नहीं देगा। ये जानते हुए कि इस समय इसे उलझाने का कोई समय नहीं है, सुयिन ने देखा और कहा, मेरे पास अब 3 तरीके हैं जिनसे आप महल के तीसरे स्तर पर जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं, आप वही चुन सकते हैं। 3 प्रकार। बैंगनी इलेक्ट्रिक गोल्डन ईगल की आंखें चमक उठीं और आसपास मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। राक्षसी जानवरों को आगे बढ़ने के लिए युहुआ आभा को अवशोषित करने और अपनी राक्षसी शक्तियों को शांत करने की आवश्यकता होती है। इस वजह से अधिकांश राक्षसी जानवर प्रतिभाओं पर निर्भर करते हैं और जो लोग वास्तव में साधना में तेजी से सुधार कर सकते हैं वे दुर्लभ हैं। उदाहरण के लिए इस बैंगनी इलेक्ट्रिक गोल्डन ईगल को लें, यह वयस्क होने पर जिंगू दायरे तक पहुंच सकता है। संझाओ के पीछे इतने सालों के बाद इसमें केवल थोड़ा सुधार हुआ है। पहले भारी के शुरुआती चरण से यह अपने चरम पर पहुंच गया है। अब जबकि उपचार अभी भी सफेद है, केवल 10 मिनट बचे हैं। आपको अभी भी रक्त एकत्र करना है, दवा वितरित करनी है, दवा को परिष्कृत करना है। प्रमोशन के लिए बहुत कम समय बचा है। क्या ये वास्तव में सफल हो सकता है? ठीक है, पहला तरीका है छिपी हुई रक्तरेखा को सक्रिय करने का तरीका खोजना। सामान्य राक्षसों के शरीर में छिपी हुई रक्तरेखाएं होंगी। जब तक उन्हें सक्रिय करने का तरीका मिल जाता है तब तक ताकत को बढ़ावा देना बहुत आसान है। हालांकि इसके कुछ नुकसान भी हैं, यानी डिग्री को नियंत्रित करना आसान नहीं है। अगर यह जिंगू ट्रिपल को पार कर जाता है या नहीं तो ये परेशानी भरा होगा, सुयिन ने कहा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए औषधीय सामग्रियों के सहयोग के साथ साथ राक्षसों के रक्त की भी आवश्यकता होती है। इसे कम समय में करना मुश्किल है। सभी ने सिर हिलाया। वे रक्तवंश के रहस्य को नहीं जानते, लेकिन उन्होंने राक्षस जानवर को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तर के राक्षस जानवरों के रक्त के उपयोग के बारे में सुना है। लेकिन इसके लिए रक्त की आवश्यकता होती है। ऐसा लगता है कि कई जानवरों में ड्रैगन वंश है। कम वंश वाले राक्षस जानवर जल्दी से अपने साधना स्तर को बढ़ा सकते हैं और यहाँ तक कि अंततः उच्च वंश वाले रक्त को निगलकर ड्रैगन बन सकते हैं। दूसरे के बारे में क्या? बैंगनी इलेक्ट्रिक गोल्डन ईगल ने देखा। दूसरी विधि बहुत सरल और अत्यंत तेज है। इसे 10 सांसों में पूरा किया जा सकता है और मैंने गणना की है कि यह आपको मंदिर के तीसरे स्तर तक आगे बढ़ा देगा और सफलता के बाद आपको कोई विकर्षण नहीं होगा और आप तेजी से प्रगति करेंगे। सुयिन ने कहा, यह बहुत बढ़िया है, तो मैं दूसरा भी इस्तेमाल करूंगा। जिडियन गोल्डन ईगल उत्साह से भरा हुआ था। क्या तुम्हें यकीन है? विधि पूरी करने के लिए मेरी बात मत सुनो, सुयिन ने भौहें सिकोड़ी। यदि आप 10 सांसें ले सकते हैं तो आप 2 स्तर ऊपर उठ सकते हैं और आप सब कुछ कर सकते हैं। जिडियन गोल्डन ईगल मुस्कुराया। न केवल उसने बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों ने भी सिर हिलाया। खेती करना कितना कठिन है, इसकी उन सभी को गहरी समझ है और कम समय में प्रगति निश्चित रूप से हर साधक का सपना होता है और यहाँ तक कि वे सभी सोचते हैं कि यदि विधि उपयुक्त है तो वे इसे स्वयं आजमाएंगे। ठीक है, ये देखकर कि उसने विधि भी नहीं बताई, दूसरे पक्ष ने सहमति व्यक्त की। सुयिन ने सिर हिलाया, अपनी कलाई को घुमाया और उसकी हथेली में एक खंजर दिखाई दिया। जियोमो, कृपया इस आदमी को पकड़ो। थोड़ी देर बाद कुछ प्रतिरोध को रोकने के लिए दर्द हो सकता है। हाँ, बैंगनी इलेक्ट्रिक गोल्डन ईगल कुछ देर तक रुका रहा। खैर, यह नसबंदी है। सुयिन ने सिर हिलाया। यह वह कौशल है जो उसने जानवरों को पालते समय सीखा था। बहुत से जानवर एस्ट्रेस के कारण परेशान रहते हैं। जब तक ये किया जाता है तब तक इससे बहुत सारी परेशानियां कम हो जाएंगी। वे अच्छी तरह से विकसित होंगे और स्वस्थ होंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप एक बिल्ली का बंधीकरण करते हैं तो आपको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा और आप अधिक ईमानदार और आज्ञाकारी बनेंगे। सूअर का बंधीकरण हो जाने के बाद मांस अधिक कोमल और स्वादिष्ट होगा। शुरू में पाले गए सूअरों को इसी तरह खा लिया गया। ये बैंगनी इलेक्ट्रिक गोल्डन ईगल, हालांकि यह एक बिल्ली नहीं है, इसे एक ही ऑपरेशन करके तेजी से प्रगति करने में सक्षम होना चाहिए और थोड़े समय में श्राइन ट्रिपल को तोड़ना चाहिए। मैं ऐसा नहीं करूंगा। जिडियन गोल्डन ईगल कांप उठा, लगभग रोया नहीं। आंगन में मुर्गियां खेल चुकी हैं और बाहर की दुनिया देखने नहीं गई हैं। वे वास्तव में डाली जाने वाली हैं, तो उनकी ताकत बढ़ाने का क्या मतलब है?
इतना ही नहीं, अन्य लोगों के भी मुंह में पसीना आ गया और सिर पर पसीना आ गया। मैं अभी सोच रहा था, क्या मुझे भी यह प्रयास करना चाहिए, ये जानते हुए कि मामला यही है। मैंने सभी विचारों को खारिज कर दिया। यदि ताकत कम है तो निम्नतम बिंदु, कम से कम अन्य स्थान है जहां आप मार्शल आर्ट और शेनफा का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप वास्तव में कट जाना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं बचा है। ऐसा मत करो। सू यिन ने देखा, मुझे ऐसा करने में ज्यादा अनुभव है, ये तेज है, इससे दर्द नहीं होता, इससे कोई नुकसान नहीं होता। तीसरे प्रकार का क्या? क्या कोई तीसरा प्रकार है? जिडियन गोल्डन ईगल ने जल्दी से कहा। मैं तीसरे प्रकार के बारे में निश्चित नहीं हूं। खंजर को दूर ले जाते हुए सुयेन ने कुछ देर सोचा और कहा, राक्षस जानवर का उद्देश्य युहुआ को अवशोषित करना है। यूयू रीडिंग www.okanshu.com शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को फ्यूज करना है। यदि कोई प्रकार की गोली है तो आप उन्हें युहुआ की मदद के बिना प्रदान कर सकते हैं। आभा, क्या ये साधना में भी सुधार कर सकती है? बिल्कुल। जिडियन गोल्डन ईगल ने सिर हिलाया। हालांकि आपको गोली बहुत शुद्ध रखनी होगी। गोल्डन ईगल सही है, लेकिन जिस अमृत की जरूरत है वह शुद्ध है, उच्च स्तर का नहीं। उदाहरण के लिए, मेरे पास भी बहुत सारे 7वें स्तर के स्तर हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे केवल साधारण स्तर हैं और उच्चतम शुद्ध स्तर का शिखर है। राक्षस प्रगति कर रहा है। अगर ये डैन यू स्तर तक पहुंच सकता है, भले ही यह सिर्फ एक साधारण क्यूई गैदरिंग पिल हो, तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव होगा। मो युआन ने बीच में टोका, डैन यून स्तर? हाँ, इस तरह की गोली केवल किंवदंती में मौजूद है। यहाँ तक कि 9 रैंक कीमियागर को परिष्कृत करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसे ढूंढना असंभव है। मो युआन ने आह भरी। शब्द खत्म होने से पहले ही उसने युवक को देखा। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी हथेली में अमृत था। ये बिल्कुल साफ था और उस पर घने बादलों का घेरा लटका हुआ था, जिससे दवा की तेज खुशबू आ रही थी। अरे, सू यिन निराश दिखी। दुर्भाग्य से मेरे पास केवल सही स्तर है। ये डैन यून स्तर है। कुछ देर कांपने के बाद मो युआन वहीं जम गया। क्या ये सही नहीं है? सू यिन हैरान थी। इससे पहले कि मिंग्यू कीमिया मास्टर ने उसे बताया कि परिष्कृत दवा सही स्तर की थी, एक दान्यून स्तर फिर से कैसे प्रकट हुआ? गोलियां साधारण, शुद्ध, मास्टर, उत्तम में विभाजित हैं और ऊपर गोली बादल स्तर है। इस तरह की दवा बहुत दुर्लभ है, इसलिए कई औपचारिक कीमियागरों ने इसे कभी नहीं देखा है। मो युआन ने समझाने के लिए पूछा, मुझे नहीं पता, छोटे चाचा को ये गोली कहाँ से मिली? ओह, बूढ़े शेन ने मुझे उस दिन अपने कीमिया हॉल में आमंत्रित किया था, मैंने बस इसे आकस्मिक रूप से आजमाया, सू यिन ने कहा। जो कुछ भी, इसे अजमाएं। हर कोई दंग रह गया। बस इसे आजमाएं और फिर एक गोली को क्लाउड स्तर पर परिष्कृत करें। क्या इस गोली को परिष्कृत करना इतना आसान है? कांपते हुए मो युआन को ऐसा लगा जैसे वह बेहोश होना चाहता था। इस स्तर को परिष्कृत करने के लिए उन्होंने स्नान किया और उपवास किया, विभिन्न तैयारियां की, यहाँ तक कि एक बड़ी कीमत भी चुकाई, कीमिया की आत्मा को आमंत्रित किया, लेकिन परिणाम भी विफलता में समाप्त हो गया। दूसरे पक्ष ने कोशिश की और सफल रहा। क्या इतना बड़ा अंतर है? छोटे मालिक, लेकिन परसों जो शोधन कार्य किया गया था, मैं खुद को रोक नहीं सका और देखने लगा। सू यिन ने सिर हिलाया। परसों सुबह मैं शेन फेई से मिला, दोपहर में उनके कीमिया हॉल में गया और कीमिया बनाने की विधि सीखी। ये वास्तव में आप हैं? मो युआन कड़वाहट से मुस्कुराया। मुझे लगा कि किसी ने इस दिशा में एक गोली बादल स्तर की गोली को परिष्कृत किया है और विभिन्न अनुमान लगाए। मैंने हमेशा सोचा था कि यह पहले बड़ा शैतान था, और दूसरे पक्ष को इतना दुखी देखकर मैंने सोचा कि यह शायद ये छोटा चाचा हो सकता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह वह होगा। खेती का आधार अजेय है और चिकित्सा कौशल अत्यंत चतुर हैं। जानवरों को वश में करना अभी दिखाया गया था, यह उतना ही भयानक है, और अब गोली बादल स्तर की दवा को परिष्कृत करना संभव है। क्या ऐसा कुछ और है जो मैं नहीं कर सकता? आह भरकर मो युआन ने कहा, छोटे मालिक, मैंने प्राचीन किताबें पढ़ी हैं, लेकिन राजकुमारी अभी भी बीमारी से पीड़ित है। बस गोली बादल स्तर, तियान गोली ले लो और आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। क्या ये संभव है? चूंकि यह छोटा चाचा डैन यून स्तर की क्यूई गैदरिंग पिल को परिष्कृत कर सकता है, वह निश्चित रूप से उच्च स्तरीय हेवन मैंडिंग पिल को परिष्कृत कर सकता है। क्या उसे परेशानी भरे उपचार की आवश्यकता नहीं है? आखिरकार 12 प्रकार के जहरीले पदार्थ होते हैं, चाहे आप इसे किसी भी नज़र से देखें, ये और भी खतरनाक लगता है। वहाँ कौन सी औषधीय सामग्रियां हैं? सू यिन ने पूछा। 3 आंखों वाला टोड, 7 सितारा चंद्रफूल घास, 9 पत्ती वाला हेमू। मो युआन दर्जनों औषधीय सामग्रियों के बारे में बात करना जारी रखता था, जिनमें से प्रत्येक अत्यंत कीमती और अमूल्य था। दूसरे पक्ष की बातें सुनने के बाद सू यिन थोड़ा शर्मिंदा हुई। क्या आपके पास ये औषधीय सामग्रियां हैं? जब उन्होंने फार्माकोलॉजी का अध्ययन किया तो उन्होंने जिन औषधीय सामग्रियों का उपयोग किया, वे मूल रूप से उनके द्वारा लगाए गए थे। वे बहुत आम हैं, उनमें से 90% से अधिक पहाड़ों और जंगलों में पाए जा सकते हैं।
दूसरे पक्ष ने कहा कि ये बहुत दुर्लभ हैं, औषधीय गुणों की बात तो दूर की बात है, और उनके पास सभी नाम हैं, नहीं सुना है। पास होना। मो युआन ने अपनी कलाई घुमाई और उसके सामने बहुत सारी औषधीय सामग्रियां प्रकट हुईं। छोटी राजकुमारी के इलाज के लिए राजपरिवार ने अनगिनत खर्च किए और औषधीय सामग्री जुटाने में कई साल लगा दिए। जब वे महल में औषधि शोधन कर रहे थे तो एक जोड़ी टूट गई और एक बची रह गई। कुछ पौधों को लापरवाही से उठाते हुए सुयिन ने सूंघ कर सिर हिलाया। इन औषधीय सामग्रियों में नींव को मजबूत करने और जीवन शक्ति की खेती करने का प्रभाव होता है। यदि उन्हें अच्छी तरह से एकीकृत किया जाता है तो वे वास्तव में उसे ठीक कर सकते हैं। यद्यपि मैंने इन औषधीय सामग्रियों को कभी नहीं देखा है, फिर भी मैं औषधि के गुणों की अपनी समझ के आधार पर यह जान सकता हूं कि इनके मिश्रण से किन रोगों का उपचार किया जा सकता है। एक महान संगीतकार की तरह, भले ही आपने कभी संगीत का कोई टुकड़ा नहीं सुना हो, आपको केवल ये जानने के लिए ध्यान से सुनने की ज़रूरत है कि कौन से वाद्ययंत्रों का उपयोग किया जाता है और इसे कैसे प्रस्तुत किया जाता है। क्या लिटिल मास्टर के लिए हेवन पैचिंग पिल को परिष्कृत करने में अभी भी बहुत देर हो चुकी है? मो युआन पूछे बिना नहीं रह सका। ये सुयिन ने अपना सिर हिलाया। बहुत देर हो चुकी है। कीमिया का सबसे परेशानी वाला हिस्सा नूडल्स और पकौड़ी मिलाना है। अन्य चरण अभी भी उसके लिए बहुत तेज हैं, लेकिन मेरे सामने औषधीय सामग्री, हालांकि मैंने उन्हें कभी नहीं छुआ है, मैं देख सकता हूं कि औषधीय गुणों को परिष्कृत करना मुश्किल है और उनकी आवश्यकता है। लौ का तापमान इतना अधिक है कि साधारण जलाऊ लकड़ी निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सकती। यदि उसके पास साधना का आधार है तो वो कोयले की आग को नियंत्रित करने का प्रयास कर सकता है। अब भूल जाइए। समय बर्बाद करने के बजाय ये शर्म की बात है कि शोधन अभी तक सफल नहीं हुआ है और लड़की की मौत नुकसान के लायक नहीं है। दोनों के बातचीत करने के प्रयास से पर्पल लाइटनिंग गोल्डन ईगल ने पेट में निली गई पिल क्लाउड ग्रेड की गोली को पूरी तरह से पचा लिया है। शरीर में शक्ति अधिकाधिक एकत्रित होती जाती है और अचानक गर्जना होती है तथा शक्तिशाली बल आकाश की ओर बढ़ता है। क्लिक क्लिक। केवल 5 मिनट में उन्होंने लगातार 2 प्रमुख स्तरों को पार कर लिया, दिव्य क्षेत्र के प्रथम शिखर से तीसरे स्तर तक। सफलता। सुयिन की आंखें चमक उठी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दवाइयां वाकई उपयोगी होंगी। जनरल हान वेई और दूसरे लोग भी उत्साह से भर गए। इस लड़के की सफलता का मतलब है कि इसका खून इस्तेमाल के लिए तैयार है। राजकुमारी बच गई। मो युआन का केवल एक पक्ष है, थोड़ा उलझन में। हालांकि पिल क्लाउड ग्रेड पिल बहुत दुर्लभ है, हर एक बहुत शक्तिशाली है, लेकिन क्यूई गैदरिंग पिल सबसे निचले स्तर की गोलियों में से एक है और यह सामान्य औषधीय सामग्रियों से बनाई गई है। औषधीय शक्ति सीमित है, भले ही इसका उपयोग दिव्य महल में किया जा सके। राक्षस जानवर लाभ प्राप्त करता है, लेकिन प्रभाव भी सीमित है। अंकल मास्टर, क्या अभी कोई और गोली उपलब्ध है? क्या आप मुझे कोई दिखा सकते हैं? मैं पूछे बिना नहीं रह सका। सुयिन ने फिर से एक निकालकर उसे फेंक दिया। मो युआन ने जमीन पर गिरने के डर से जल्दी से इसे ले लिया और अपने हाथ की हथेली पर रख लिया। उसकी चेतना धीरे धीरे फैल रही थी। गुंजन। एक विशाल बल ने तुरंत उसकी चेतना को काट दिया। www.mtlnovel.com। मानो घृणा हो। ये है संत युआन का सच्चा अर्थ। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और मो युआन का शरीर कांप उठा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एक साधारण क्यूई गैदरिंग पिल दिव्य महल क्षेत्र के राक्षसों को लगातार 2 स्तरों से पार कर सकती है। ये पता चला है कि इसमें न केवल शुद्ध आभा है, बल्कि बहुत सारी पवित्र उत्पत्ति भी है। यह एक विशेष गैस है जिसे केवल एक संत ही प्रदर्शित कर सकता है, और यह अमर गैस से भी अधिक शक्तिशाली है। भले ही इसे केवल थोड़ी मात्रा में सील किया गया हो, यह एक साधक को पुनर्जन्म देने के लिए पर्याप्त हो सकता है। मैं समझ गया कि क्या हो रहा था। मैं दवा वापस करने ही वाला था। मैंने उस युवक को देखा। उसने पहले ही जिडियन गोल्डन ईगल का खून निकाल लिया था और दवा बनाना शुरू कर दिया था। क्या आपको कैसेरोल की ज़रूरत है? मेरे पास एक मध्यम श्रेणी का स्पिरिट हथियार स्तर है। जल्दी से आगे बढ़ा। कैसेरोल का प्राकृतिक स्तर जितना अधिक होगा, औषधीय सम्लन उतना ही अधिक प्रभावी होगा। नहीं, अगर आप इसे कैसेरोल में पकाते हैं तो समय बहुत हो चुका होगा। बस एक कटोरा ढूंढो। सुयिन ने अपना हाथ हिलाया। कटोरा। सब हैरान रह गए। दवा उबालने के लिए कटोरे का इस्तेमाल? इसके बारे में नहीं सुना। इसे भूल जाओ, मेरा इस्तेमाल करो। ये जानते हुए कि अब कटोरा ढूंढना निश्चित रूप से समय की बर्बादी होगी, सुयिन ने बकवास नहीं की। अपनी कलाई को घुमाया। एक सफेद चीनी मिट्टी का कटोरा जिस पर मुर्गा चित्रित था, सभी के सामने प्रकट हुआ। ये एक उत्तम हथियार है। नहीं, क्या ये एक परी हथियार हो सकता है? कटोरे का स्वरूप स्पष्ट रूप से देखकर और उसमें छिपी आभा को महसूस करके मो युआन फिर से चौंक गया। जब से मैं इस लड़के से मिला हूं, उसने जो कुछ भी निकाला है, उसने उसकी कल्पना को तोड़ दिया है, जो बहुत चौंकाने वाला है। अन्य बातों का उल्लेख नहीं करना, मैं ये कहूंगा कि यह प्रतीत होता है कि साधारण सफ़ेद चीनी मिट्टी का कटोरा निश्चित रूप से पिछले पैन से अधिक है। सुन झाओ की आंखें बड़ी हो गईं, हल्के से कांपने लगीं। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने क्या सोचा है।
उनके हाव भाव की परवाह किए बिना सु यिन ने अपनी कलाई घुमाई और भीड़ के सामने जलाओ लकड़ी का ढेर दिखाई दिया। आग की तहें वहां रखी गईं, बूम, और एक धधकती हुई आग जलाई गई। पिछली बार किसी और की मेज काटने के अनुभव के साथ सु यिन ने इस बार स्टोरेज रिंग में बहुत सारी कटी हुई जलाओ लकड़ी रख दी, जिसे वह किसी भी समय निकाल सकता है। लौ अधिक से अधिक जलती है, धीरे धीरे सुनहरे पीले से हल्के नीले रंग की ओर, और तापमान आश्चर्यजनक होता है। मो युआन का चेहरा फिर से तमतमा उठा। एक मजबूत विरासत क्षेत्र के रूप में उसके पास एक मजबूत आध्यात्मिक भावना है और वह आसानी से महसूस कर सकता है कि इन जलाओ लकड़ी में पवित्र उत्पत्ति का सही अर्थ है। हालांकि यह बहुत दुर्लभ है, यह एक वास्तविक अस्तित्व है। एक गोली है, मैं इसे सहन करता हूँ। ये तारांकन 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 कटोरे में है और मैं इसे सहन करता हूँ। ये जलाओ लकड़ी में है। ये सोने का उपयोग करके डिस्पोजेबल शौचालय की सीट बनाने जैसा है। क्या यह इतनी विलासिता नहीं होनी चाहिए? अपने दिल में अवसाद और सदमे को दबाते हुए वह देखता रहा। कुछ ही दूरी पर सु यिन ने सबसे पहले बैंगनी इलेक्ट्रिक गोल्डन ईगल का खून तारांकन 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 कटोरे में डाला, फिर सभी औषधीय सामग्री उठाई, अपनी भौहें उठाईं और एक तरह की अजेयता को धारण किया। बहुत तेजी से वह चिल्लाया, चलो। पैन उड़ गया और उसकी कलाई के एक झटके से औषधीय सामग्रियां एक एक करके उसमें गिर गईं और आग पर जल गईं। ये पहले ही विभाजित हो चुके हैं। जल्द ही मो युआन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। चिकित्सक युनफेंग द्वारा लाई गई सभी औषधीय सामग्रियां पूर्ण और सामान्य उपचार हैं। प्रत्येक दवा की मात्रा को पहले से ही नुस्खे के अनुसार तौलना आवश्यक है, बिना किसी मामूली विचलन के। उसके सामने बैठा लड़का जाहिर तौर पर ऐसा नहीं करता था, बल्कि उसने औषधीय सामग्रियों को पहले से ही अच्छी तरह से विभाजित कर लिया था। उदाहरण के लिए, हॉर्स चेस्टनट केवल 2 पत्तियों और एक पंखुड़ी का इस्तेमाल किया। डस्ट ब्लिडवुड कुल का केवल 1/3 से थोड़ा अधिक इस्तेमाल किया। नहीं, भौहें सिकोड़ते हुए मो युआन थोड़ा हैरान था। एस्कुलिस, सबसे औषधीय भाग, पंखुड़ियों पर केवल एक पंखुड़ी का उपयोग किया जाता है। क्या औषधीय शक्ति बहुत कमजोर है? धूल रिक्तवुड, सबसे हिंसक औषधीय, जगह जड़ के जोड़ पर होनी चाहिए। ऊपरी का उपयोग क्यों करें? औषधीय गुणों को परिष्कृत करना एक ऐसी चीज है जिसे डॉक्टरों को सीखना चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में जितना अधिक औषधीय गुण निकाले जाते हैं, उतना ही वे अपना कौशल दिखाते हैं, और दूसरी पार्टी ने अभी कई औषधीय सामग्रियों का सबसे मजबूत हिस्सा निकालना शुरू किया है। क्या गलत है? अपने मन में संशय दबाते हुए उसने एक बचा हुआ औषधीय पौधा उठाया, उसे धीरे से कुचला और अपनी नाक में सूंघा। उसका पूरा शरीर कांप उठा, उसकी आंखें फैल गईं। बची हुई औषधीय सामग्रियों में लगभग कोई औषधीय गुण नहीं बचा है जो खाली खोल से अलग नहीं है। यानी दूसरे पक्ष द्वारा वितरित की गई दवा में पूरी औषधीय सामग्री होती है, 90% से अधिक औषधीय शक्ति होती है। भयानक। औषधीय पदार्थों को कुचलने, तोड़ने, तौलने और औषधीय गुणों के वितरण को समझने की कोई जरूरत नहीं है। इसे हासिल करने के लिए औषध विज्ञान के किस स्तर को नियंत्रित किया जाना चाहिए? जियुक्सिंग डॉक्टर, ये भी मुश्किल है। चौंकने के बाद उसने फिर देखा, लड़का एक कड़ाही पकड़े हुए था और लगातार उसे भून रहा था। प्रचंडांश के नीचे एक साथ इकट्ठी की गई दवा धीरे धीरे भूरी हो रही थी। ऐसा करने के बाद बर्तन को बर्तन के पास ले जाएं और बर्तन के तल पर हल्के से पटकें। गुंजन, तेज आवाज के साथ, ऐसा लगा जैसे घंटी बज रही हो। ध्वनि के कंपन के कारण पीली औषधीय सामग्री टूटी हुई चीनी मिट्टी की चीजों की तरह थी, जो तुरंत चूर्ण में बदल गई। ये ध्वनि शमन विधि है। ये कैसे संभव है? उसकी पुतलियां फिर सिकुड़ गईं और मो युआन का चेहरा पीला पड़ गया। ध्वनि तरंग चिकित्सा पिघलने की विधि, चिकित्सक युनफेंग ने असमंजस में देखा। यह विधि अनगिनत साल पहले चेन यिन नामक 9 स्तरीय कीमियागर द्वारा बनाई गई थी। मो युआन ने समझाया, औषधीय गुण औषधीय पदार्थों में विकसित होते हैं और इसे बाहर निकालना मुश्किल है। भले ही इसे आग की लपटों में जलाया जाए और उबलते पानी में उबाला जाए, ये थोड़े समय में पूरी तरह से परिष्कृत नहीं होगा, जब तक कि इसे पाउडर में नहीं बदला जा सकता। लेकिन फिर एक समस्या है, इसे कैसे तोड़ा जाए? यदि आप एक दवा की चक्की का उपयोग करते हैं तो सबसे पहले कुचल पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है और इसमें एक निश्चित समय लगता है। जब विभिन्न औषधीय सामग्रियों को मिलाया जाता है तो विभिन्न प्रतिक्रियाएं पहले ही हो चुकी होती हैं और यह बहुत संभावना है कि इससे दवा की अपेक्षित प्रभावकारिता बदल जाएगी। दूसरा, जब तक यह एक उपकरण है, यह निश्चित रूप से कुछ पाउडर के साथ दाग जाएगा, जिससे औषधीय गुणों का नुकसान होगा। ध्वनि समलन विधि में ध्वनि तरंगों का उपयोग करके तली हुई औषधीय सामग्री को एक पल में नष्ट कर दिया जाता है। इस तरह औषधीय गुणों को बर्बाद किए बिना सभी औषधीय शक्तियों को तुरंत विलय किया जा सकता है और विभिन्न विशेषताओं को बिना किसी विचलन के पूरी तरह से एकीकृत किया जा सकता है। मो युआन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि यह खो गया है, लेकिन मैं इसके बारे में सोच नहीं सका। मैंने इसे फिर से देखा और यह एक पैन के साथ किया जा सकता है।
वो चौंक गया और अवाक रह गया। उसके सामने सुयिन ने पहले ही औषधीय पाउडर को सार और रक्त में डाल दिया था। एक पल के लिए औषधीय शक्ति बढ़ गई और कटोरे में तरल स्पष्ट और पारदर्शी हो गया। पारदर्शी? ये! युनफेंग की आंखें चौड़ी हो गईं। इतने सारे औषधीय पदार्थों के साथ उनमें से प्रत्येक का रंग बहुत गहरा होता है और सार और रक्त में घुल जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से प्राप्त करते हैं, तरल का रंग गहरा होना चाहिए और स्याही का रूप बेहद सामान्य है, लेकिन परिणाम यह है कि यह पारदर्शी है। बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा। उसके सवाल का जवाब दिए बिना मो युआन ने अनजाने में अपनी मुट्ठी भींच ली। हिंसक औषधीय गुणों वाले 12 प्रकार के जहर, जिनमें से प्रत्येक परिवर्तन क्षेत्र में मजबूत को जहर दे सकता है, और जब वे एक साथ मिल जाते हैं तो वे एक दूसरे को रोकते हैं। सारी विषाक्तता गायब हो गई और इसमें मौजूद औषधीय शक्ति को पोषक तत्व पूरक बनाने के लिए आरोपित किया गया। www.mtlnovel.com एक बड़ी टॉनिक चीज जो नींव की मरम्मत करती है। ये पहले से ही डैन्यून स्तर के तियानबू गोली के बराबर है। कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे शक्तिशाली दवा निश्चित रूप से जहर है। फिर भी राजकुमारी की जीवन शक्ति कमजोर थी और नींव को फिर से भरने के लिए औषधीय शक्ति की आवश्यकता इतनी महान थी। ये कल्पना की जा सकती है कि इस वजह से उसने दयान के शाही परिवार को 3 आंखों वाले टोड, 7 सितारा चंद्रफूल और 9 पत्ती वाली घास इकट्ठा करने में कई साल बिताने दिए। लकड़ी और अन्य बड़ी टॉनिक चीजें पूरे शाही परिवार को खोजने में कई साल लग जाते हैं। ग्रेट यानचेंग जैसी छोटी जगह निश्चित रूप से एकत्र नहीं की जाती है। नतीजतन उसके सामने छोटे शिक्षक चाचा ने एक अलग रास्ता अपनाया, जहर से पिघलाया और फिर धातु राक्षस रक्त का इस्तेमाल किया नेतृत्व करने के लिए, जिनके मुंह ने शरीर में अत्यधिक विषाक्त और अव्यवस्थित 5 तत्वों को बनाने के लिए रक्तचाप को परिष्कृत किया, और फिर वे एक दूसरे के साथ संगत हैं। विषाक्तता एक पल में एक टॉनिक पदार्थ में बदल जाती है और दवा की शक्ति डैन्यून स्तर बुतियान दान की तुलना में अधिक मजबूत होती है, बिल्कुल भी कमजोर नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें केवल साधारण औषधीय सामग्रियों का उपयोग किया गया है जिन्हें आसानी से पाया जा सकता है, और इस प्रभाव को प्राप्त किया गया है कि 3 आंखों वाला टोड और 7 सितारा चंद्रफूल दुर्लभ औषधीय सामग्रियों के बराबर हैं। इसे पूरा करने के लिए आपको औषधीय गुणों और औषधि विज्ञान पर किस स्तर के नियंत्रण की आवश्यकता है? ये तो बस एक चमत्कार है। भले ही वो इसे अपनी आंखों से देखे, फिर भी इसे दोहराना असंभव था। ठीक है। कटोरे में साफ पानी की तरह तरल दवा को देखकर सुयिन को भी राहत मिली। उसने सिर्फ अनुमान लगाया कि ये जहर औषधीय गुणों और औषध विज्ञान के आधार पर ऐसा कर सकते हैं जो उसने सीखा है। उसने वास्तव में इसे कभी तैयार नहीं किया है। सौभाग्य से ये शर्म की बात नहीं है। कलाई को उल्टा किया, पिछली चांदी की सुई फिर से उसकी हथेली में दिखाई दी, उनमें से 2 को बाहर निकाला और लड़की के पास चला गया। हालांकि इन चांदी की सुइयों का उपयोग सूअरों को छेदने के लिए किया जाता है, लेकिन वे लोगों को छेदने के लिए थोड़ा बोझिल हैं, लेकिन कोई और अधिक उपयुक्त नहीं है, इसलिए मैं केवल उनका उपयोग कर सकता हूँ। मैंने स्थिति का जायजा लिया और लड़की को चाकू मार दिया। 4 बाई के बाएं कंधे के कुंड में एक सुई चुभो दी गई थी और उसके दाहिने पैर के कुंड में एक सुई चुभो दी गई थी। हाँ, मुझे इसकी उम्मीद क्यों नहीं थी? फिर से चौंक कर मो युआन की आंखें चमक उठीं। मास्टर, क्या इन 2 सुइयों के बारे में कुछ कहना है? चिकित्सक युनफेंग ने असमंजस में देखा। बेशक है। मो युआन उत्साह से भरा हुआ था। राजकुमारी की जीवन शक्ति अभी भी कम हो रही है, ठीक वैसे ही जैसे बिना झरने के सूखा कुआं। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, ये जल्दी या बाद में सूख जाएगा, अंततः पूर्ण विनाश की ओर ले जाएगा। कंधे पर सुई लगाना कुएं को फिर से ड्रिल करने के बराबर है, और आपके पैरों के नीचे एक उछाल आएगा और झरना निकल आएगा। झरने का पानी कुएं के साथ बहता है। एक बार जब औषधीय शक्ति शरीर में प्रवेश करती है तो ये जल्दी से शरीर को प्रभावित कर सकती है और जीवन शक्ति को बहाल कर सकती है। औषधीय तरल के साथ इन 2 एक्यूपंक्चर बिंदुओं का संयोजन निश्चित रूप से परिष्करण स्पर्श है, लेकिन बस क्या? सुई थोड़ी मोटी है। ये कितना बड़ा स्प्रिंग छेद होने जा रहा है? मो युआन असहाय था। यदि रोगों के उपचार में किशोर की कुशलता को न देखा जाता तो यह अद्भुत होता। मुझे सचमुच संदेह है कि वह सूअरों का उपचार कर रहा है। इतनी मोटी और बड़ी चांदी की सुई केवल सूअरों पर ही इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा एक और शुरुआती बिंदु भी है जिसका जिक्र उन्होंने पहले किया था, हुइंग बिंदु। ऐसा लगता है कि सिर्फ सुअर ही। भावुक होकर लड़के ने पहले ही लड़की के मुंह में तरल दवा डाल दी थी। औषधीय शक्ति के अवशोषण के साथ बाई का चेहरा अभी भी पीला था, धीरे धीरे लाल हो रहा था, और उसके शरीर के अंदर खोई हुई मृत ऊर्जा भी धीरे धीरे नष्ट हो गई। फिर से नाड़ी पर नजर डालें और सुयिन आराम करेगी। सौभाग्य से उसने अपनी जान को शर्मसार नहीं किया और आखिरकार 15 मिनट के भीतर तरल दवा को अपने गले में डालने के लिए दौड़ी। अगर थोड़ी देर हो जाती तो निश्चित रूप से बहुत देर हो चुकी होती। अरे, ये बहुत समय नहीं हुआ। लड़की ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, 1 सप्ताह तक चारों ओर देखते हुए, थोड़ा उलझन में। मैं
राजकुमारी, जनरल हान वेई खुशी से रो पड़े। मेरी जान बचाने के लिए एक बार फिर धन्यवाद। जल्दी से समझ जाने के बाद कि क्या हो रहा था, बाई ने अभी भी उठने की कोशिश की और सुयिन को सलाम किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह युवक, जो केवल 3 बार ही घायल हुआ था, लगातार 2 बार उसकी जान बचा लेगा। ऐसा न करें, थोड़ा मुस्कुराया, सुयिन आपका स्वागत है कहने वाला था, और उसने अपने चारों ओर हिंसक रूप से आभा देखी, एक आध्यात्मिक आभा, सीधे दरार से उसके शरीर में डाली गई। तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया, जिससे आभा शरीर में प्रवेश कर गई। महान शैतान और गधा वहां नहीं है, चिकित्सा कौशल प्रदर्शन करने का कोई तरीका नहीं है। आध्यात्मिक ऊर्जा को शरीर में प्रवेश करते हुए महसूस करें, पहले की तरह, निष्क्रिय, गतिहीन। सुयिन का चेहरा फड़क उठा। यदि आप हमिटेज में हैं, तो आप अब गधे को बड़े शैतान को कुछ फीट दूर लात मारने दे सकते हैं, और फिर खुद दवा उबाल सकते हैं। एक बार जब वह ठीक हो जाता है, तो आप आभा को नियंत्रित कर सकते हैं और डेंटियन में प्रवेश कर सकते हैं। और अब, सभी स्वस्थ हैं, कोई घायल नहीं हुआ है। मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा है कि आंखें चमक उठीं, और सुयिन 2 कदम चलकर राजकुमारी के पास आ गई। एनगोंग, ये देखकर कि दूसरा पक्ष कुछ नहीं बोल रहा है, वह सीधे सामने आ गई। आधे मीटर से भी कम दूरी पर लड़की का चेहरा लाल हो गया। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसका दिमाग खाली था, और वह एक शब्द भी नहीं बोल सकी। की शर्मीली आंखों ने देखा कि लड़के ने उसके कंधे से चांदी की सुई खींच ली, उपचार की दवा निकाल ली, और धीरे से उसे लगा दिया। सुअर को छेदने के लिए इस्तेमाल की गई चांदी की सुई बहुत मोटी है। खून प्रतिद्वंद्वी के कंधे से बाहर निकल गया है। हालांकि घाव थोड़ा छोटा है, इसे इलाज माना जाना चाहिए। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद घाव में सुधार हुआ। सुयिन को वाकई लगा कि उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन उसकी गति बहुत धीमी थी। ऐसा लगता है कि चोट जितनी भारी होगी, आभा उतनी ही तेज चलेगी, और जितनी हल्की होगी, उतनी ही धीमी चलेगी। हालांकि उसका उद्देश्य केवल आभा को डेंटियन तक पहुंचाना है, और इसका उपयोग युद्ध के लिए नहीं करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह तेज है या धीमा। पूरे 6 या 7 मिनट तक एक ही स्थान पर खड़े रहने के बाद रेकी जगन क्षेत्र में प्रवेश कर गई और डॉक्टर के क्षेत्र में चुपचाप रुक गई। इस समय शिक्षक के पथ क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा हिलती हुई प्रतीत हुई, लेकिन यह हलचल इतनी छोटी थी कि सुयिन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह आभा चला रहा था। मो युआन और अन्य लोग एक तरफ खड़े थे, एक छोर पर उलझन में। जब राजकुमारी कोमा में थी, तब इस छोटे चाचा के चेहरे पर आत्मविश्वास भरा भाव था। वह क्यों जाग गया, लेकिन वह इतना गंभीर था कि उसने एक शब्द भी नहीं कहा। मुझे पता है। कुछ देर चुप रहने के बाद मो युआन की आंखें चमक उठीं। जब सब लोग देख रहे थे, तो उसने समझाया, छोटे मालिक, यह एक राजकुमारी है जो अभी भी एक राजकुमारी है। इसने सबसे कठिन स्तर पार कर लिया है। ध्यान से बोलो, ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। हर कोई हैरान है, मो युआन ने कहा। डॉक्टरों के रूप में, हम सभी जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति जागता है और जब वह बेहोश होता है, तो शरीर के प्रतिरोध में बहुत बड़ा अंतर होता है। डॉक्टर युनफेंग ने सिर हिलाया। राजकुमारी अभी भी कोमा में थी। मैंने कंधे के कुंड को खोलने के लिए चांदी की सुई का इस्तेमाल किया और दवा को अंदर जाने देने के लिए स्प्रिंग का इस्तेमाल किया और कम से कम समय में पूरे शरीर में दवा पहुंचाई। लेकिन अब जब वह जाग गई है, तो ऐसा करना उचित नहीं है, और उसे इसे बंद करने का कोई तरीका खोजना होगा। अन्यथा आप हर समय चांदी की सुई के साथ नहीं रह सकते। मो युआन ने कहा। तो छोटे चाचा ने चांदी की सुई उतार ली और गंभीरता से इंतजार किया, ताकि राजकुमारी को खतरे से गुजरने के लिए जागृत और कोमाटोज के बीच 2 अंतरों को अपनाने का मौका मिल सके। सभी को अचानक एक ही समय पर एहसास हुआ। उन्होंने फिर से युवक को देखा और थोड़ी देर के लिए प्रशंसा की। ये डॉक्टर होने के योग्य है जो श्री मो को पकड़ नहीं सकता, बस सावधान रहना चाहिए। ये शब्द सुनकर राजकुमारी अभी भी बहुत भावुक थी। उसके सामने जो था वह न केवल चिकित्सा कौशल में निपुण था, बल्कि कोमल और विचारशील भी था। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जहां तक सुयिन का सवाल है, मैं उसे समझाने में बहुत आलसी था। कुछ सोच रहा था, और अपना सिर घुमाकर पास ही में खड़े बैंगनी रंग के इलेक्ट्रिक गोल्डन ईगल की ओर देखने लगा। तुम्हें वश में कर लूंगा, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अब बीमारी को ठीक कर दो, खून की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मास्टर, मुझे आज़ादी नहीं चाहिए। कृपया मुझे अपना पालतू जानवर बनने दीजिए, मैं इसके लिए तैयार हूँ। बैंगनी बिजली सुनहरा ईगल हैरान रह गया और जल्दी से चिल्लाया, केवल मंदिर से तीसरे स्तर तक पहुंचने के लिए तीसरे स्तर तक, दूसरे पक्ष के साथ धूप कुंग फू की एक छड़ी से भी कम के बाद अनुबंध को समाप्त करने के लिए मौत से मत लड़ो। सुयिन अवाक रह गई। लेकिन मेरे पास एक पालतू जानवर है। क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है? किस तरह का राक्षस? जिडीन गोल्डन ईगल ने सावधान होकर कहा। सोचा कि यह केवल एक ही था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अन्य पालतू जानवर हैं, जिसका अर्थ है कि हरम में पहले से ही एक उपपत्नी है और उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर रही है। आप इसे कैसे सहन कर सकते हैं? वे 3 साधारण जानवर हैं जो केवल सचेत रूप से ऐसा करते हैं, एक गधा, एक कछुआ और एक तोता, सुयिन ने समझाया।
गधा, कछुआ, पक्षी, जिडियन गोल्डन ईगल अवाक रह गया, जोर से हंसने लगा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरा भाव था। क्या उनके पास दिव्य महल के साधना स्तर है? क्या मेरे जैसा कोई शक्तिशाली और राजसी है? मास्टर, मैं एक चील हूँ। बिजली, बहुत तेज, बाहर जाने के लिए आपका सबसे अच्छा साथी है, गधों और कछुओं से कहीं बेहतर। जैसे ही उसने कहा, जिडियन गोल्डन ईगल ने अपने दिल में घृणा की। कछुआ, क्या ये चीज पालतू हो सकती है? धीमी और बेवकूफ कचरा। देखिए कैसे मैं पालतू जानवरों का भगवान बन गया। 5 ठीक है, सु यिन ने सिर हिलाया। दूसरे पक्ष ने कहा कि यह बहुत अच्छा है, केवल एक गधा पर्याप्त नहीं है, एक बड़ा पक्षी है जो उड़ सकता है। भविष्य में अन्य स्थानों पर जाना अधिक सुविधाजनक होगा। मुझे लग रहा था कि इस बार जब मैं बाहर आया तो मुझे न सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा मिली, बल्कि एक मूर्ति भी मिली। मैंने देखा कि सुन झाओ, जो एक तरफ चुप था, मानो उसने कोई फैसला कर लिया हो। उसने अपने दांत भींचे और सामने आकर झुककर कहा, कृपया छोटे मालिक, मदद भी करें। सु यिन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लाओ सुन, कृपया इसे शुरू करें। आप कहाँ से शुरू करेंगे? मुझे बचाने के लिए नहीं, बल्कि रूफी को बचाने के लिए। गहरी सांस लेते हुए सुन झाओ ने कहा। क्या वो पहले ही गिर नहीं गई है? मो युआन ने असमंजस से देखा। रूफी, यह उसका ताओवादी साथी था जो एक खतरनाक जगह में फंस गया था। वह सैकड़ों साल पहले मर गया था। मुझे क्या बचाना चाहिए? इसे कैसे बचाना चाहिए? वह गिर गई है, लेकिन अभी भी जीवित है। सुनझाओ ने एक क्षण विचार किया और कहा, कृपया छोटे चाचा को भी मेरे साथ आने को कहिए, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। ये देखकर कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं था और उसने अभी अभी अपनी मदद की थी, सु यिन ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं वरिष्ठ भाई सन, मो युआन ने ध्यान से कहा। अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो वह ये है कि कोई ज़रूरत नहीं। सन झाओ ने अपना हाथ हिलाया। उसका चेहरा फिर से उदासीन हो गया और उसने फिर से गृहस्वामी की ओर देखा। दरवाजे की ओर देखो, किसी को भी अपनी मर्जी से अंदर न घुसने दो। हाँ, सिर हिलाते हुए बटलर ने दरवाजे पर पहरा दिया। उसे इस तरह देखकर मो युआन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि उनके भाइयों और बहनों के बीच विरोधाभास अब हल नहीं हो सकता। शुरुआत में जब तक वह सहमत था, उसे बचाया जा सकता था, लेकिन अगर वह वास्तव में ऐसा करना चाहता था तो कि ग्युनजोंग निश्चित रूप से अपनी जीवन शक्ति खो देगा और अब यानजोऊ में पहले संप्रदाय की शक्ति को बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा। वह समग्र स्थिति या भाई के भाईचारे से भी उलझा हुआ था। लंबे समय के बाद अंत में पूर्व को चुना। मास्टर ताई, चिकित्सक युनफेंग सामने आए। बस रुको। अपना सिर हिलाते हुए मो युआन ने और कुछ नहीं कहा। जिस यार्ड में सन झाओ रहता है वो बड़ा नहीं है। छिपे हुए परी घर की तुलना में ये बहुत सरल है और इसमें कोई सजावट नहीं है। केवल कोनों को अयस्क और लावा से भरा गया है। एक तरफ विभिन्न आकारों और स्तरों के हथियारों का ढेर फेंक दिया जाता है। निम्न श्रेणी और मध्यम श्रेणी दोनों प्रकार के आध्यात्मिक हथियार हैं, लेकिन उनमें कोई आध्यात्मिकता नहीं है और वे साधारण तलवारों से बहुत अलग नहीं दिखते हैं। सु यिन ने भौहें सिकोड़ी। आध्यात्मिक हथियार का सबसे शक्तिशाली हिस्सा आध्यात्मिकता है, जो एक बेहतर भूमिका निभा सकता है। जैसे पेन, जब तक आप इसमें सच्चा सार डालते हैं, ये स्वचालित रूप से दुश्मन पर हमला करेगा। कोई आध्यात्मिक हथियार नहीं है, सिवाय इसके कि यह अधिक शक्तिशाली और तेज है। ये साधारण हथियारों से बहुत अलग नहीं है और इसे परिष्कृत करके शरीर में एकीकृत भी नहीं किया जा सकता है। उसके बर्तन आध्यात्मिक रूप से शांत हैं और दिखाई नहीं देते, इसलिए वो गलती से सोचता है कि यह सामान्य है। एक शिल्पकारी मास्टर जिसे युनफेंग और शेनफी जानते थे, पूरे महान यानचेंग को प्रसिद्ध माना जाता था और उसने बिना किसी आध्यात्मिकता के बहुत सारे हथियार बनाए। चाहे आप इसे किसी भी तरह से देखें, ये समझ में नहीं आता। ये मेरे प्रयोग के असफल उत्पाद हैं। उनके संदेह को देखते हुए सुन झाओ ने इस मुद्दे पर संघर्ष जारी न रखने का सुझाव देते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। छोटे मास्टर, कृपया। ये देखकर कि वो कुछ नहीं कहना चाहता, सु यिन ने और सवाल पूछना बंद कर दिया। उसके पीछे पीछे चली, गंदे आंगन को पार किया और जल्द ही एक शांत कमरे में पहुंच गई, जो 10 वर्ग मीटर का था, बहुत बड़ा नहीं था। बीच में पत्थर के मंच पर महिलाओं के लिए एक कंगन है जो हल्के सोने का है और चारों ओर आध्यात्मिक पत्थरों का ढेर है। यह एक निश्चित गठन से प्रेरित लगता है। शुद्ध आभा एक बादल और धुंध बनाती है, लगातार कंगन को तपती है, जैसे कि इसे प्रबुद्ध करने में मदद करना। हथियारों की आध्यात्मिकता यह है कि कुछ सामग्रियां आभा के साथ आती हैं। हथियारों को परिष्कृत करने के बाद शोधक उन्हें विशेष कौशल के साथ जगा सकता है। कुछ को पर्याप्त आध्यात्मिकता वाले स्थानों में दफनाया जाता है ताकि वे धीरे धीरे पैदा हो सकें। उत्तरार्ध अपेक्षाकृत धीमा है और दशकों या 100 वर्षों के बिना इसे प्राप्त करना कठिन है। इस दृश्य में ये स्पष्ट रूप से वह है जो आध्यात्मिक पत्थर में आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग कंगन में आध्यात्मिकता को जगाने के लिए करना चाहता है। सु यिन ने फिर भौहें सिकोड़ी। ये कंगन, चाहे वह किसी भी सामग्री या कारीगरी का हो, बहुत सरल है।
इसे केवल साधारण ही माना जा सकता है, और इतनी ऊंची कीमत पर इस आत्मज्ञान के लिए बाहर के मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक हथियारों को अवसर क्यों न दिया जाए? सफलता की संभावना कम से कम कई दर्जन गुना अधिक है। उसके संदेह को देखकर सुन झाओ ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, ये रुफेई है। सु यिन चकित थी। ताओवादी पुजारी एक कंगन था? मैं जियाओ शिशु से विस्तार से बात करूंगा। उसे हैरान देखकर सुन झाओ असहाय दिखे और उन्होंने मामले को विस्तार से समझाया। रूफेई, जिसका उपनाम लियू है, अपने बचपन की प्रेमिकाओं और घोड़ों के साथ बड़ा हुआ। साथ मिलकर वे संप्रदाय के बुजुर्ग और स्तंभ बन गए। बाद में संप्रदाय के आदेश के तहत मैं एक खजाना खोजने के लिए खतरनाक जगह पर गया। जब खजाना प्राप्त हुआ तो उसे खतरे और एक महत्वपूर्ण क्षण का सामना करना पड़ा। लियू रुफेई ने उसे बचाने के लिए एक बड़ी कीमत खर्च की, लेकिन वह इसमें फंस गई थी, बच नहीं सकता। लोगों को बचाने के लिए उन्होंने उस समय के प्रमुख भाई मो युआन को पाया, लेकिन दुर्भाग्य से बाद वाले को लगा कि लियू रुफेई को बचाने की लागत बहुत अधिक थी, और भले ही उसे बचा लिया गया हो, उसकी जीवन शक्ति को बहुत नुकसान होगा और वह लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा। वह फिर से यहाँ हुआ। समग्र स्थिति को ध्यान में रखते हुए संप्रदाय का मूल्यांकन केवल हार मानने का विकल्प चुन सकता है। निराशा में वह खतरनाक जगह पर लौट आई और पाया कि लियू रुफेई अब और नहीं टिक सकती। अपने जीवन के अंत में बचे हुए विचारों की एक किरण इस कंगन में पिघल गई और बाहर निकल गई। ये सिर्फ इतना है कि जब दो प्रतिभाएं अभ्यास करना शुरू करती हैं तो यह चीज प्रेम का प्रतीक है। वे आध्यात्मिक हथियार भी नहीं हैं, वे बहुत साधारण हैं। पिछले कुछ वर्षों में मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, यहाँ तक कि अनगिनत हथियारों को नष्ट करने की कीमत पर भी। www.mtlnovel.com। मैं बस अपनी आध्यात्मिकता के साथ इस कंगन में फेई के विचारों को जगाना चाहता हूँ। दुर्भाग्य से मैं सफल नहीं हुआ हूँ। कहानी खत्म करो, सुन झाओ दाओ। सु यिन ने सिर हिलाया। आपने मुझसे पहले पूछा था, अगर आत्मा को स्थानांतरित किया जा सकता है, तो क्या आपने सोचा था कि एक बार जब वह जाग जाएगी तो वह राक्षस या कठपुतली में स्थानांतरित हो जाएगी और फिर से अभ्यास करेगी? हाँ, सन झाओ ने सिर हिलाया। ये 100 साल से अधिक समय के लिए मेरी आखिरी दृढ़ता है, लेकिन यह अफसोस की बात है। जियो शिशु ने जवाब दिया कि वह सफल नहीं हो सका, और अब भी वह नहीं जागी है। फिर आत्महत्या करने का विचार आया। सु यिन अचानक, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बैंगनी बिजली वाले सुनहरे ईगल ने पहले कहा था कि वह लोगों को बचाएगा या लोगों को मार देगा। ये पता चला कि जब उसे पता चला कि यह शक्ति काट दी गई है, तो उसके सामने वाला, मुझे डर है कि वह वास्तव में जीवित नहीं रह सकता। सुन झाओ उदास दिखे। लियू रुफेई की मृत्यु के समय उसका दिल पहले ही मर चुका था। इस छोटी सी उम्मीद के कारण ही वह इतने लंबे समय तक जीवित रह सका। चूंकि 100 साल से अधिक समय से इस कंगन को होश नहीं आया है, तो आप कैसे गारंटी दे सकते हैं कि लियू रुफेई के विचार यहीं बचे हुए हैं? सु यिन ने कहा। जीवित रहने के लिए कैन नियान को एक वातावरण की आवश्यकता है, कम से कम एक खजाने की जो आत्मा को पोषण दे सके। ये कंगन तो साधारण लोहा है, और इसे परिष्कृत करने की तकनीक भी बहुत सरल है। आध्यात्मिक होने पर भी इसे थोड़े समय के लिए ही रखा जा सकता है, सैकड़ों वर्षों तक इसे रखना कठिन है। उसने मेरे सामने अपनी आत्मा उसमें डाल दी और मुझसे उसके लौटने का इंतजार करने को कहा। सुन झाओ ने दृढ़ आंखों से कहा, मुझे पता है, वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। ये सु यिन व्यंगपूर्वक मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सकी। दूसरे पक्ष को डर था कि वह आत्महत्या कर लेगा, और जानबूझकर सांत्वना दी। नतीजतन इस व्यक्ति ने इस पर विश्वास किया। बेशक यह मेरे दिल में समझना भी संभव है, बस भाग्य और आशा का एक निशान पकड़े हुए। ये वास्तव में प्रेमियों की जोड़ी है। 6 मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, ये जानते हुए कि दूसरा पक्ष शायद ये कहने में असमर्थ होगा, सु यिन ने पूछा। अभी अभी मैंने अंकल मास्टर को देखा, जो बर्तन, कटोरी और कड़ाही जैसी सामान्य चीज़ों को आत्मिक सैनिक बना देते थे। मुझे नहीं पता, क्या मैं इस कंगन की मदद से आध्यात्मिकता को सक्रिय कर सकता हूँ? सन झाओ ने कांपते होठों से कहा, चलो रुफेई को जगाओ। ये सु यिन हिचकिचाई। ऐसा नहीं है कि मैं मदद नहीं करना चाहता, लेकिन आध्यात्मिकता को सक्रिय करने का एक साधन है। उसने वास्तव में इसे सीखा नहीं है। अगर आपने इसे सीखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि बर्तनों को परिष्कृत करना आसान नहीं है। कृपया जियो शिशु से विनती करें, यही एकमात्र उम्मीद है जिससे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। उसकी आंखें लाल हो गईं और सुन झाओ अपने घुटनों पर गिर गया। 100 साल तक इंतजार करने के बाद भी कंगन में आत्मज्ञान नहीं है। उसके सामने खड़ा युवक ही उसके लिए एकमात्र मौका है। कृपया उठें, सु यिन ने आह भरी। ऐसा लगता है कि आज मैं अपनी आध्यात्मिकता को सक्रिय करने में मदद नहीं करना चाहता। ये वास्तव में संभव है कि दूसरा पक्ष अब और अधिक समय तक टिक न सके। बस क्यूलिंग, क्या तुमने अध्ययन किया है? यदि आप संपर्क में रहे हैं तो आप निश्चित रूप से याद कर पाएंगे, लेकिन आपकी स्मृति में कोई छाप नहीं है, और यदि आपने इसे सीखा नहीं है तो बर्तनों में आध्यात्मिकता नहीं हो सकती है। जब मैंने उपकरण को परिष्कृत किया तो मैंने विशेष रूप से आत्मा को प्रबुद्ध नहीं किया। मैंने केवल इतना किया कि प्रत्येक पट्टी को पूर्णता के साथ चित्रित किया।
निषिद्ध भूमि, उसने जो कौशल सीखा है वह शोधन के लिए नहीं बल्कि स्त्री के लिए है। कैनियन की सख्त आवश्यकताओं के तहत हर फोर्जिंग को परिष्कृत करने की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से सतह की बनावट, भले ही बालों की मोटाई के 1000वें हिस्से से अधिक गलत हो। यह एक सबक होगा। भोजन। मुझे हमेशा लगता था कि ये सिर्फ सजावट है। फिलहाल ऐसा लगता है कि इन पंक्तियों को किसी तरह से फिट होना चाहिए। इसके अलावा हर एक में कैन नियान उसे थोड़ा सा अंतराल छोड़ देगा, उसे भरने के लिए नहीं। यह शायद इसलिए है क्योंकि उसके पास कोई साधना आधार नहीं है। अगर वह वास्तव में इसे भरना चाहता है तो ये ताओ की अस्वीकृति या उत्पीड़न का कारण बन सकता है। रेखाएं उकेरना आत्मा को प्रबुद्ध करने की प्रक्रिया होनी चाहिए। ये विचार उसके दिमाग में कौंधे। सू यिन ने एक बार फिर पास ही में कंगन को देखा। यह वाकई बहुत साधारण था। यह साधारण लोहे से बना था और इसकी सतह पर कुछ पैटर्न थे, लेकिन यह उससे बिल्कुल अलग था जो उसने सीखा था। इसका इस्तेमाल वाकई सजावट के लिए किया जाना चाहिए। जब तक छोटे चाचा मुझे रुफेई को जगाने में मदद कर सकते हैं, मैं अपना बाकी जीवन चाचा का काम करने में बिताने को तैयार हूं। अपने सामने लड़के को सहमत नहीं होते देखकर सुन झाओ ने उत्सुकता से कहा, मैं कोशिश कर सकती हूँ। सफल हो पाऊंगी या नहीं मुझे नहीं पता, तुम्हें पहले से मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। सुयिन ने कहा। कुछ देर सोचती रही। अगर जूनियर मास्टर इसे पूरा नहीं कर सकते तो मैं अपना पूरा जीवन लगा दूंगा, और मैं निश्चित रूप से इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। इस मामले में असफलता या असफलता कुछ भी नहीं है, सन झाओ ने कहा। अगर पहले मेरे सामने शोधन तकनीक के बारे में मुझे कुछ संदेह हो सकता था, मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसने क्या निकाला। यह एवेन्यू फिट बैठता है। आप आसानी से बैंगनी इलेक्ट्रिक गोल्डन ईगल को वश में कर सकते हैं और आसानी से एक तरल दवा तैयार कर सकते हैं जो भाई मो युआन नहीं कर सकते। अनेक चमत्कारों के सामने इस पर विश्वास न करना मूर्खता होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने कभी प्रतिद्वंद्वी के अन्य हथियारों को नहीं देखा है, लेकिन उसने पैन को फिर से ध्यान से देखा है। कंगन की तरह यह वैन लोहे से बना है। एक सामान्य रिफाइनर द्वारा जाली उपयोग की जाने वाली सामग्री दुर्लभ होती है और जाली हथियार अधिक शक्तिशाली होते हैं। साधारण लोहे के साथ शिखर आत्मा हथियार को फोर्ज करना, भले ही यह एक रिफाइनर हो, इसे करना असंभव है। अन्यथा शिखर कलाकृतियां इतनी कम नहीं होंगी। ठीक है। दूसरे पक्ष के रवैये को देखकर, ये जानते हुए कि उसने अपने दिल में एक निर्णय लिया है, सुयिन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। कुछ कदम चलने के बाद वह ऊंचे मंच पर आया और उसे हल्के से दबाया और कंगन तुरंत उसके हाथ की हथेली में गिर गया। मैं आपके शोधन कक्ष को उपयोग के लिए उधार लेता हूँ। सन झाओ का शोधन कक्ष बगल में है और अंदर की आग लाल है और शोधन के लिए विभिन्न अयस्क और दुर्लभ सामग्रियां जगह जगह ढेर लगी हुई हैं। चारों ओर देखने के बाद सुयिन ने प्रशंसा की। अजूर क्लाउड सेक्ट का मास्टर बनने के योग्य है। इनमें से प्रत्येक सामग्री बहुत कीमती है और जब वे सभी जुड़ते हैं तो मूल्य अथाह होता है। क्या आप निश्चित हैं कि समय बीतने के कारण अंदर के बचे हुए विचार नष्ट नहीं हो गए हैं? फोर्जिंग टेबल के सामने खड़े होकर कंगन को ध्यान से देखते हुए सुयिन ने फिर पूछा। ठीक है, मुझे पता है कि छोटे चाचा किस बात से चिंतित हैं। जब उनकी बची हुई आत्मा इसमें प्रवेश कर गई तो मैंने इसे गर्म करने की पूरी कोशिश की। 100 सालों से ये कभी बंद नहीं हुआ। ये गारंटी दी जा सकती है कि यह कभी गायब नहीं होगा। सुन झाओ ने समझाया। हाँ। सू यिन ने सिर हिलाया। यदि आप गर्म होते रहेंगे तो आप जीवित रह सकते हैं, लेकिन आप जाग नहीं पाएंगे। हालांकि तब से फोर्जिंग बहुत परेशानी भरा होगा। सबसे पहले क्योंकि इसमें एक आत्मा है, आप इसे भट्टी में नहीं डाल सकते। कैल्सीन किया हुआ बची हुई आत्मा स्वाभाविक रूप से कमजोर होती है। एक बार जब इसे उच्च तापमान वाली भट्टी में डाल दिया जाता है तो शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा जब ये जिंदा जल जाएगी। तब तक ये लोगों को नहीं बचाएगी बल्कि लोगों को मार डालेगी। दूसरी बात, हथौड़े की ताकत बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, वह आसानी से टूट सकता है। यदि यह फोर्जिंग के बाद है आध्यात्मिक बनने के लिए तो इनके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक अवशिष्ट आत्मा है, इसलिए यह आध्यात्मिक बन जाती है और इस पर विचार करने के लिए और भी बहुत कुछ है। यह एक आध्यात्मिक हथियार बनाने जैसा है। कई शोधक इसे बना सकते हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक शोधक को स्तर उन्नत करने दें। शोधक का 90% या उससे अधिक ये काम नहीं करेगा। निषिद्ध सीखने की तकनीक दिमाग में आई। सुयिन ने जल्दी से एक विधि पर विचार किया। जब उसने अपनी कलाई घुमाई तो उसकी हथेली में एक छोटा सा हथौड़ा दिखाई दिया। इसे पहले भी स्त्री के लिए जाली बनाया गया था। एक गहरी सांस लेते हुए सुयिन ने अपना हथौड़ा उठाया और उसे गिरा दिया। गीत की घंटी, ये तीखी ध्वनि किसी संगीत वाद्य यंत्र जैसी थी और मिक्सिंग रूम में गूंज रही थी। सुयिन की आंखों में दृश्य से अलग, सुन झाओ की आंखों में वह क्षण जब लड़के का हथौड़ा बाहर निकाला गया। सच्चे अर्थ का एक मोटा पवित्र स्रोत तुरंत शरीर से बाहर निकल आया। चारों ओर के वातावरण को घेरते हुए कंगन को इस रहस्यमय आभा द्वारा पोषित किया गया। www.mtlnovel.com टूटने के संकेत दिखाने के बजाय यह अधिक गुलाबी हो गया है।
इसके तुरंत बाद मैंने कंगन के शीर्ष पर धीरे धीरे उभरती हुई पतली रेखाओं की एक श्रृंखला देखी जो बहुत घनी थी, दिव्य ज्ञान के बिना और स्पष्ट रूप से नहीं देखी जा सकती थी, जैसे कि व्याख्याता के पास किसी प्रकार का सूक्ष्म मार्ग था। अधिक से अधिक दाव पैटर्न के साथ पूरे कंगन की सांस भी बदल गई है, उच्च और उच्चतर हो रही है और धीरे धीरे साधारण हथियार की श्रेणी से आध्यात्मिक हथियार की ओर बढ़ रही है। पूरा शरीर कांप उठा और सन झाओ उत्तेजना से कांप उठा। स्टील को भट्टी में नहीं डाला जाता है, बल्कि उसे तोड़ने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल किया जाता है। कठिनाई समझ में आती है, लेकिन प्रतिद्वंद्वी के हाथों में कोई चूक या त्रुटि नहीं होती है। ये है स्वर्ग के 9 प्रहार। क्या ये फोर्जिंग विधि लुप्त नहीं हो गई है? इसमें बहुत सारे परिवर्तन हैं। अचानक जब उसने एक परिचित फोर्जिंग विधि देखी तो सुन झाओ दंग रह गया। हेवनली स्ट्राइक 9 रिफाइनिंग एक शीर्ष गुप्त विधि है जिसे मुख्य भूमि पर एक सुपर क्राफ्टिंग मास्टर द्वारा बनाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि उसने एक बार अमर उपकरण बनाए थे। दुर्भाग्य से ये लंबे समय से खो गया है। उसने संयोग से 1.5 तरकीबें भी सीखी। मुझे लगा कि मेरे सामने वाला आदमी एक पूरा सेट प्रदर्शित करने में सक्षम था, और भी अधिक सुरुचिपूर्ण और आराम से। ये लांगमेन हैमर विधि है। मैं ध्यानपूर्वक अध्ययन करने ही वाला था कि मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंखों के सामने उस लड़के ने एक और फोर्जिंग विधि प्रदर्शित की थी जो इतने वर्षों से खो गई थी। स्याही छिड़काव हथौड़ा विधि, लगातार 3 बार ड्रैगन का वध, 7 एपिच हथौड़ा विधि, यूनपेंग शोधन तकनीक। सिर्फ एक कप चाय में किशोर ने 1 दर्जन से ज्यादा तरह की फोर्जिंग तकनीकें दिखाई हैं जो प्राचीन और आधुनिक में अनुपस्थित रही हैं। सबसे पहले सन झाओ अभी भी इसे पहचान सकता था। उसने 1.5 तरकीब सीखने का मौका लिया। जैसे जैसे ये तेज और तेज होता गया, मुझे लगा कि पूरा व्यक्ति चक्कर खा रहा है और उसका सिर फट गया है। हालांकि वह विरासत के स्तर तक नहीं पहुंचा है, लेकिन वह ग्रैंड मास्टर के 9वें स्तर तक भी पहुंच गया है। वो मो युआन से ज्यादा कमजोर नहीं है। ऐसा साधना स्तर, वो इसे सहन नहीं कर सकता। ऐसा करना कितना गहन है। 7 क्लिक क्लिक। सुयिन के सिर का पसीना धीरे धीरे छूट गया। इस समय उसे सुन झाओ की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह अपने सामने कंगन को घूर रहा था। हथौड़ा गिरता रहा। इसमें कैल्सिनेशन या शमन की कोई आवश्यकता नहीं होती। केवल हथौड़े की शक्ति से तैयार हथियारों पर पैटर्न उकेरना उसके लिए एक बड़ी परीक्षा है। बेशक अगर खेती के आधार का उपयोग किया जा सके तो ये बहुत आसान हो जाएगा। अगर वह रिफाइनिंग कर रहा है तो वह पहले लोहे को सख्त बनाने के लिए उसे तड़का लगाएगा। ये कंगन जाहिर तौर पर बहुत खराब है, इसलिए ताकत का नियंत्रण 100% सटीक होना चाहिए, एक निशान भी नहीं। इस कंगन का शुरुआती बिंदु बहुत कम है। 2 रेखाएं सीमा तक पहुंच गई हैं। चाहे कितनी भी हो, यह निश्चित रूप से इसे सहन नहीं कर पाएगी और यह सीधे ढह जाएगी। वस्तु को अपने हाथ में महसूस करते हुए वह पहले से ही कांपने लगी है, और अगर यह अपनी रेखाओं को बढ़ाना जारी रखती है तो यह सीधे विस्फोट हो जाएगी। सुयिन ने आखिरी बार दस्तक दी और रुक गई। उसे रुकने के लिए कहा। कंगन हिल गया और ओम की स्पष्ट ध्वनि हुई। संत युआन का खोया हुआ सच्चा अर्थ और आध्यात्मिक ऊर्जा एक पल में चारों ओर एकत्र हो गई। क्लिक क्लिक। साधारण श्रेणी का कंगन पलक झपकते ही 2 श्रेणियों में पदोन्नत हो गया और यह मध्यम श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार बन गया। अरे, सुयिन ने अपना सिर हिलाया। बहुत गरीब। भट्टी की आग से परिष्कृत नहीं किया जा सकता है, बुझाया नहीं जा सकता है, और सामग्री को तड़का नहीं लगाया गया है। ये पहले से ही ऐसा करने में सक्षम होने की सीमा है। वाह हा, आखिरकार कोई मुझसे भी बदतर है। तभी भंडारण रिंग में जब्त किया गया पैन उत्साह से भरा हुआ बाहर कूद पड़ा। मास्टर ने बहुत सारे खजानों को परिष्कृत किया है जो सभी उच्च स्तर के हैं। हर बार जब मैं इसे देखता हूं तो मैं बेचे जाने के डर से कांप उठता हूं। इस समय कोई आखिरकार इससे कमजोर है। ये बहुत अच्छा है। उसके मुंह का कोना फड़क उठा और सुयिन ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ पास ही खड़े बूढ़े आदमी की ओर देखा। मुझे सच में खेद है। पहले तो मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। ये बर्तन, मुझे बकवास बात करनी है। जब मैं वापस जाऊंगा तो इस बेवकूफ चीज को बेच दूंगा। यह मेरी कल्पना से परे है। सन झाओ उत्साह से कांप उठा। वो कंगन की सामग्री को बहुत अच्छी तरह से जानता है और इसे निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक उपकरणों में सबसे अधिक कचरा बनाने में सक्षम होना बुरा नहीं है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह मध्यम श्रेणी के स्तर तक पहुंच जाएगा और उसी स्तर पर इसे शीर्ष पायदान माना जाता है। अधिक मजबूत। ये देखकर कि दूसरे पक्ष ने उसे नापसंद नहीं किया, सुयिन ने राहत की सांस ली। चलो देखते हैं कि क्या उसकी बची हुई आत्मा आध्यात्मिकता के साथ विलीन हो जाती है। हाँ। उत्तेजना को रोकते हुए सन झाओ ने जल्दी से कंगन को देखा, धीरे धीरे अपने शरीर में सच्ची क्यूई को भरते हुए। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज कांप उठी और चिल्लाया, रूफी, क्या ये तुम हो? उसके शब्द समाप्त हो गए और कंगन उसके हाथ की हथेली से दूर तैर गया, जैसे कि वो इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। भाई झाओ, क्या मैं मरा नहीं हूं? ये वास्तव में तुम हो? उसकी आंखें लाल थीं और सन झाओ कांप रहा था।
100 से अधिक वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद उसने आखिरकार उसे प्रतीक्षा करने दिया। इस समय सुयिन को भी राहत मिली। इस व्यक्ति ने बची हुई आत्मा को बचाने के लिए बहुत सोचा, अन्यथा आध्यात्मिकता के बिना एक साधारण कंगन के साथ, चाहे बची हुई आत्मा कितनी भी मजबूत क्यों न हो, उसे 100 साल से अधिक समय तक सुरक्षित रखना संभव नहीं था। क्या निषिद्ध क्षेत्र के अवशेषों में कुछ विशेष बात है? अचानक उसके मन में एक विचार आया। पिछली बार जब वह निषिद्ध भूमि पर वापस गया और कब्र को बहते हुए देखा तो उसे लगा कि शायद कैनियन गायब हो गया है। अब इस बारे में सोचते हुए, ऐसा नहीं हो सकता है। कब्रें सिर्फ साधारण पत्थर और मिट्टी के ढेर हैं और वे बचे हुए विचारों को सुरक्षित नहीं रख सकते। ऐसे में क्या उन पुरानी कब्रों में कोई खजाना हो सकता है? उसे याद आया, जब वो लोहे की नक्काशी सीख रहा था तो उसने बहुत सी चीज़ों को परिष्कृत किया था। ऐसा लग रहा था, मैंने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन मुझे वह कभी नहीं मिला। कैन नियान ने उसे बताया कि शोधन बहुत घटिया था और उन सभी को फेंक दिया गया। अब इसके बारे में सोचो, क्या ये लोगों का समूह आश्रय के लिए नहीं है? वापस जाओ और कब्र खोदने की कोशिश करो, भूल जाओ। सुयिन ने तुरंत अपना सिर हिलाया। हालांकि इनमें से कुछ अवशेष विचार बहुत विश्वसनीय और अस्पष्ट नहीं हैं, लेकिन उसे कौशल सिखाने के लिए इसने अनगिनत प्रयास किए हैं। सिर्फ संदेह के एक निशान के कारण कब्र खोदने के लिए भाग गया, कुछ बहुत अधिक है। वह बेतहाशा सोच रहा था और एक बार फिर उसने महसूस किया कि उसके सामने का स्थान हिल गया है और एक नई आभा फैल गई है। मैं एक शिल्पकार हूँ। सुयिन की आंखें चमक उठीं। मूल रूप से यह सिर्फ इस सूर्य झाओ की इच्छा को पूरा करने के लिए था, लेकिन कभी उम्मीद नहीं की थी कि शोधन उपकरण ने भी एक आभा को जन्म दिया, जो वास्तव में एक अप्रत्याशित खुशी थी। लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद ये स्पष्ट हो गया, ये सन झाओ न केवल एक शिल्पकार है, बल्कि वह निम्न स्तर का भी नहीं है। उसके सामने एक संत को दिखाना और आभा प्रकट करना कोई अजीब बात नहीं है। जैसे ही उसने इसे अपने शरीर में खींचा, सुयिन ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। अपने दिल में उत्साह को दूर करते हुए सन झाओ ने कंगन को सामने आने के लिए बधाई दी। उसके घुटने नरम हो गए और वह जमीन पर घुटने टेक दिया। धन्यवाद अंकल मास्टर, रूफी को फिर से जगाने के लिए, महान अनुग्रह के लिए आपको चुकाने का कोई तरीका नहीं है। यदि आपके पास कोई निर्देश है तो बाई मरने के लिए कोई शब्द नहीं है। उसे ऊपर खींच लिया। सुयिन ने कुछ नहीं कहा और फिर से बॉयलर के पास आई, पैन उठाया और उसे सीधे उग्र लकड़ी के कोयले की आग में भर दिया। मास्टर, मैं गलत था। अब बकवास करने की हिम्मत मत करना, मुझे मत पिघलाओ। अचंभित रह गया। पैन लगभग रोया नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कुछ ज्यादा ही कह दूंगा, मुझे वापस कर दिया जाएगा। दूसरे पक्ष की बकवास पर ध्यान न देते हुए, ये देखकर कि ज्वाला लगभग जलने ही वाली है, उसने पुनः हथौड़ा उठाया और जोर से मारा। ये पैन सिर्फ लोहे को गढ़ना सीख रहा है। शोधन विधि अभी भी थोड़ा मोटा है, इसलिए स्तर कम है। कंगन, जैसे कि कोई स्तर नहीं है, को बढ़ावा दिया जा सकता है। एक अच्छा हरा, शायद यह और भी अधिक शक्तिशाली बन सकता है। गीत की घंटी, अनगिनत पवित्र युआन के सच्चे अर्थ फिर से एकत्र हुए और पूरा कमरा वसंत की तरह गर्म था। अच्छा मौका है, जल्दी करो और अभ्यास करो। मुझे चिंता थी कि रुफेई अभी नहीं जाग पाएगी। मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। मैं इस पल अवसर कैसे चूक सकता था। उस समय मैं क्रॉस लेग करके बैठ गया और उसके शरीर के सभी छिद्र खुले हुए थे और पागलों की तरह अवशोषित हो गए थे। उसी समय निषिद्ध क्षेत्र फिर से टिमटिमा उठा और 36 प्राचीन ऋषि धीरे धीरे प्रकट हुए। ये है, तुम्हें क्या एहसास है? यह मेरा शोधन उपकरण है, एक कैनियन ने कहा। www.okanshu.com पढ़ रहा है। शोधन और स्त्री इतना स्पष्ट है, यह इतनी जल्दी पता चल जाना सामान्य बात है। अगर आप स्त्री करना नहीं सिखाएंगे तो कोई जीवित चीज नहीं बचेगी। हम अब तक कैसे टिके रह सकते हैं? इसके अलावा पहले 10,000 वर्षों से मैं सो रहा हूं और मुझे बहुत अधिक उपभोग की आवश्यकता नहीं है। साधारण कब्रों को कसकर सील कर दिया जाता है। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जब आप जागते हैं तो आपको हर दिन कौशल सिखाना चाहिए। खजाने के पोषण के बिना यह निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। दुर्लभ सामग्रियों से उसने जो खजाने बनाए थे वे सब मेरे लिए बकवास थे और मैंने उन्हें चुपचाप ले लिया, किसी और बात का जिक्र किए बिना। क्या वह जार जहां बूढ़ा आदमी सन रहता है असुविधाजनक है? इसके अलावा बूढ़े आदमी हुआन, आपका मूत्र जार अच्छी तरह से नहीं सोता है? क्या ये पेशाब का बर्तन शतरंज का बर्तन नहीं है? विचारों से भरी एक काली रेखा। मैंने अपनी आंखों से सुयिन को इसमें पेशाब करते देखा। वो उस समय छोटा था, उसे समझ नहीं थी और वह नहीं जानता था कि कीमती क्या कीमती है। तुम्हें मुझसे कहने में शर्म आती है, तुम हथौड़े की तरह सोते हो। तुम पेशाब के बर्तन में सोते हो, तुम हथौड़े के साथ सोते हो। तुमने पेशाब का जार चाटा, तुमने हथौड़ा चाटा। इतने सारे अवशिष्ट विचार हैं, इन दोनों को अंतहीन झगड़ते देख वे सभी थोड़ी देर के लिए अवाक रह जाते हैं। इतने बूढ़े हो गए हैं, अभी भी यहाँ शोर है, भोले। हालांकि ये लड़का सिर्फ 5 दिन से बाहर है और उसने बहुत कुछ खोज लिया है। उसकी गति वाकई बहुत तेज है। हम
यह सही नहीं है। जैसे ही कई कैनियन ने आह भरी, यांग जुवान, एक पेशेवर सुअर किसान, को कुछ पता चला। वह दंग रह गया और उसे विश्वास नहीं हुआ। लंबे समय के बाद उसका मुंह धीरे से खुला। ये कैसे संभव है? सिर्फ उसकी ही नहीं, बल्कि बाकी सभी की आंखें भी चौड़ी हो गईं और हर किसी का मुंह फिर से बंद नहीं हो सका। एक अज्ञात समय के बाद उनके मुंह से धीमी आवाजें निकलीं। लानत है। एक छोटे से आंगन के बाहर मो युआन और अन्य लोग चुपचाप बाहर खड़े रहे, जोर लगाने के लिए अपनी ताकत पर निर्भर नहीं थे। महामहिम, आप अभी अभी जागे हैं, आप कमजोर हैं, आप नहीं कर सकते, पहले वापस जाकर आराम करें। जनरल हान वेई ने कुछ चिंता के साथ देखा। नहीं, अब मुझे बेहतर महसूस हो रहा है। इतने लंबे समय तक लेटे रहने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए खड़ा होना चाहता हूँ। वाई अभी भी थोड़ा मुस्कुराई। जब से मुझे पता चला है कि मैं बीमार हूँ, तब से मैं ज्यादातर समय लेटा ही रहता हूँ। मैं छिपे हुए खतरे को हल करने में कामयाब रहा और पूरी तरह से ठीक हो गया। मैं इतनी जल्दी आराम कैसे कर सकता था? राजकुमारी की बीमारी न केवल ठीक हो गई है, बल्कि पूरे शरीर की नाड़ियों पर भी दवा का प्रभाव पड़ा है, जो साधना के लिए अधिक उपयुक्त है। यह एक वरदान है। ये देखकर कि वो अभी भी थोड़ा चिंतित था, मो युआन मुस्कुराया। इस बार मैं ग्रेट यानचेंग आया था। हालांकि राजकुमारी 2 बार खतरों का सामना करने के बावजूद किसी भी समय मर सकती थी, लेकिन उसने जियाओ शिशु से भी मुलाकात की और उस बीमारी को सफलतापूर्वक ठीक किया जो 10 साल से अधिक समय से उसके साथ थी। अभ्यास के लिए उपयुक्त। संदेह से देखते हुए जनरल हान वेई ने पाया कि ठीक होने के बाद राजकुमारी अपने पहले पीले और पतले चेहरे से पूरी तरह से अलग थी। उसका चेहरा सफ़ेद और सुर्ख था और उसके पास एक तरह का आचरण था जो आश्वस्त करने वाला था। लाओ मो, क्या तुम मुझे इस छोटे चाचा के बारे में कुछ बता सकते हो? उसके आश्चर्य को अनदेखा करते हुए वाई ने फिर भी थोड़ा मुस्कुराया और कहा। वह मो युआन ने अपना सिर हिलाया। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। लगभग 10 साल पहले जन्मजात दाओ शरीर और परी रक्त रेखा वाला एक सुपर जीनियस अचानक दा यानझोउ में प्रकट हुआ। उस समय कई संप्रदाय शिष्यों को स्वीकार करने के लिए दौड़ पड़े थे। अंत में यदि वे एक दूसरे के सामने झुकते नहीं हैं, तो उन्हें केवल प्रतिस्पर्धा से ही आंका जा सकता है। कौन जानता है कि झेंगसियांजोंग के पूर्वज, मुझे नहीं पता कि क्या पागल हो गया था, और 3 शिखर आत्मा हथियारों को उड़ाने और 10 बूंद खून जलाने की कीमत पर वह उससे बेहतर था। हर कोई, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। इस बारे में बोलते हुए मो युआन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, उस समय मुझे लगा कि इस आदमी को निश्चित रूप से उसके दिमाग में कोई समस्या है। मुझे अब पता है कि उसके दिमाग की समस्या उसकी अपनी है। अगर मुझे पता होता कि यंग मास्टर इतना शक्तिशाली था, भले ही वह अपनी सारी साधना समाप्त कर दे, भले ही आप मौके पर ही मर जाएं, आप कभी भी एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। टाउन जियानजोंग के पूर्वज, उनकी तरह, एक मजबूत विरासत क्षेत्र हैं। अज्ञात उपलब्धि वाली एक युवा पीढ़ी के लिए उन्होंने अपना जीवन बिताया, चाहे उन्होंने इसे कैसे भी गणना की हो, लाभ नुकसान के लायक नहीं था। यह अफसोस की बात है। यह कोई आदान प्रदान नहीं है, कोई प्रतिभा नहीं है, और यह वास्तव में सामान्य ज्ञान से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। यदि इसे अपने आप से दूर कर दिया जाता, तो किग्युनजोंग निश्चित रूप से आगे बढ़कर संप्रदाय गठबंधन में शामिल हो जाता। यह अज्ञात है। मुख्य भूमि पर अनगिनत प्रतिभाएं हैं, और जन्मजात ताओवादी शरीर पहले कभी नहीं दिखाई दिया है। वे अंत तक जा सकते हैं। वे बहुत कम हैं। कोई भी विश्वास नहीं कर सकता कि इस आदमी के पास सिर्फ 10 साल में ऐसा साम्राज्य है। जनरल हान वेई ने भी सिर हिलाया। ऐसी बातें करते हुए, वह तो सिर्फ 18 साल का है। दोनों की भावनाएं सुनकर बाई फिर भी चमक उठी। ठीक है, मो युआन ने भावना के साथ कहा। इस उम्र में न केवल साधना स्तर, बल्कि मैंने बहुत दूर तक इंतजार नहीं किया है, लेकिन चिकित्सा कौशल, शोधन उपकरण, कीमिया और पशु प्रशिक्षण भी मुख्य भूमि के शिखर तक पहुंच गया है। उस समय जेनेक्सियनजोंग लिनिक्सुआन शायद अतुलनीय है। दोनों आहें भर रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि जमीन लगातार हिल रही है, और जोरदार आभा तेजी से उनके सामने आंगन की ओर एकत्रित हो रही थी। क्या हुआ? चिकित्सक यूनफेक दंग रह गए। यह मेरा जूनियर है, वह आगे बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। मो युआन ने गंभीर भाव से प्रतिक्रिया व्यक्त की। जूनियर भाई की ताकत, उसने बस इसे प्रतिष्ठित किया। ग्रैंडमास्टर 9 चोटियों, विरासत से केवल एक कदम दूर। इस समय वह आभा को अवशोषित करने के लिए पागल है। क्या आप अंतिम कदम उठाने का इरादा रखते हैं? ये जनरल हान वेई हैरान रह गए। हर छोटे स्तर की साधना के लिए गुरु तक पहुंचने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इस महान क्षेत्र से गुजरना और भी मुश्किल है। अभी अभी मैं पैदा हुआ और मारा गया। आपने अचानक से ये कैसे तोड़ दिया? इसका संबंध छोटे चाचा से अवश्य होगा। ये संभवतः उनके हृदय की गांठ खोलने में उनकी सहायता करने के लिए है, तथा उनकी साधना को इंगित करने के लिए है। मो युआन ईर्ष्या से भर गया। केवल इस प्रकार का स्पष्टीकरण ही वर्तमान स्थिति को स्पष्ट कर सकता है। जैसा कि उन्होंने कहा, सन झाओ वास्तव में सफलता प्राप्त करने वाले हैं।
सु यिन ने लियू रुफेई के बचे हुए मन को शांत किया, 100 वर्षों से उसके दिल में दबी गांठ को खोला और पवित्र मूल के इतने सारे सच्चे अर्थों को मुक्त किया, विरासत को तोड़ दिया। ये स्वाभाविक बात थी। आकाश में एकत्रित आभा और कमरे में आध्यात्मिक पत्थर की आभा को निगल लिया गया और आभा मजबूत और मजबूत हो गई। एक पल में बेड़ियां टूट गईं। विरासत। अगरबत्ती बनाने के आधे से भी कम समय तक अभ्यास करने के बाद ग्रैंड मास्टर 9वीं लेयर के इस लड़के को पहले ही पदोन्नति मिल चुकी है। सु यिन, जो लोहे पर प्रहार करती है, ने यह उम्मीद नहीं की थी कि इसमें कुछ अंतर्दृष्टि होगी और सीधे तौर पर टूट जाएगी, भावना के साथ आहें भरेगी और गुस्सा जारी रखेगी। फिर पेन पर एक पैटर्न बनाया, फिर उसे पानी में डाल दिया और लगभग 3 सांस लेने के बाद उसे बाहर निकाल लिया। मैं मरा नहीं हूं, लगता है स्तर बढ़ गया है, धन्यवाद गुरु। तभी उत्साह से पैन बज उठा। सु यिन ने सिर्फ कंगन पर हथौड़ा मारा, लेकिन उसमें मौजूद बचे हुए विचारों को नहीं तोड़ा। वह पैन की आध्यात्मिकता को कैसे नष्ट कर सकता था, बस उसे डरा सकता था। इस समय सु यिन को सचमुच महसूस हुआ कि वह उस आध्यात्मिक ऊर्जा को फिर से नियंत्रित कर सकता है और तुरंत अपनी एकाग्रता बदल सकता है। एक गर्जना हुई जो ये दर्शाती थी कि कास्ट सितारे प्रकाशित हो गए हैं, 36 क्षेत्र तथा एक अन्य क्षेत्र उभर आया है। लगता है वह ताओवादी आत्मा चली गई है। जिस समय तारे आध्यात्मिक ऊर्जा से प्रकाशित हुए, सु यिन ने महसूस किया कि शिक्षण से आध्यात्मिक ऊर्जा हिल गई और उसने भौहें सिकोड़ लीं। आत्मा फैलने से खुद को नहीं रोक सकी और जब उसने अपनी चेतना को छुआ तो शिक्षक की आभा धीरे धीरे तैरने लगी। वह उठ गया और शोधन उपकरण द्वारा बनाई गई आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर उड़ गया। जब दोनों ने स्पर्श किया तो वे तुरंत धीरे धीरे विलीन हो गए। सु यिन का पूरा शरीर कांप उठा। अलग अलग विशेषताओं वाली 2 आभाएं अप्रत्याशित रूप से एक दूसरे में मिल सकती हैं। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में वह पहले सोच भी नहीं सकता था। अधिक से अधिक एकीकरण, पहले के 1% से 10%, फिर 90% तक। कुछ मिनट बाद सु यिन ने अपने कानों में एक गर्जना महसूस की और 2 अलग अलग विशेषताओं वाली आभाएं एक दूसरे की परवाह किए बिना पूरी तरह से एकीकृत हो गई थीं। जल्द ही सु यिन फिर से थोड़ा चिंतित हो गई। यह आध्यात्मिक ऊर्जा न तो शिक्षक के मार्ग से संबंधित है, न ही यह शोधन यंत्र से संबंधित है। यह एक साथ एकीकृत है। www.mtlnovel.com। इसे किस क्षेत्र में रखा जाना चाहिए इस समय, चाहे वह क्षेत्र जहां व्याख्यान दिखाई देता है या वह क्षेत्र जहां शोधक दिखाई देता है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। फिर से डेंटियन को देखा। 36 सितारों से घिरे बाहरी घेरे में 36 पंखे के आकार के क्षेत्रों के अलावा आंतरिक घेरे में भी एक खुला क्षेत्र है। चूंकि विलय के बाद की आभा मूल क्षेत्र में समायोजित नहीं हो सकती है, तो क्या ये यहाँ हो सकती है? उसके दिल में एक हलचल के साथ नियंत्रित आभा उड़ गई और एक पल के लिए वह उसमें समा गया और फिर सु यिन को लगा कि उसका सिर फटने वाला है और उसके शरीर के छिद्र अनैच्छिक रूप से खुल गए और आकाश की अंतहीन आभा आंतरिक घेरे में अंतराल में एकत्र हो गई। धमाका। इससे पहले सच्चे सार का कोई निशान नहीं था। आभा और स्वर्ग और पृथ्वी की आभा के सम्मिलन के आशीर्वाद के तहत ये तुरंत पूर्ण हो गया और पूरे व्यक्ति की आभा को तुरंत नग्न आंखों से बढ़ावा दिया गया। एक साथ हो जाओ, ब्याज दोगुना हो रहा है। पलक झपकते ही वो सांस एकत्रित करने के 9वें स्तर पर पहुंच गया। उसकी शक्ति अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और वो बढ़ती ही जा रही थी। क्लिक करें। 2 सांसों के बाद वह पहले ही एकत्रित सांस को तोड़कर दूसरे पुनर्निर्मित तत्व तक पहुंच चुका है। मोटोइचिजू युआन डुओ कास्ट करें। जुयुआन कोउजोंग के आने तक वह धीरे धीरे नहीं रुका था। फ्यूजन रेकी और स्वर्ग और पृथ्वी जीवन शक्ति भी एक साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। ये सु यिन दंग रह गई। मेरे पास मरम्मत का आदेश है? तुम्हें कैसा लग रहा है? इतना असत्य। न केवल वह चौंक गया, बल्कि एक तरफ सन झाओ भी मौके पर ही दंग रह गया। ये है, मरम्मत के लिए कम महत्वपूर्ण तरीके से कवर नहीं करना चाहते हैं? भले ही आप दिखावा न करें, यह एक तस्लीम है, इसलिए मैं झुकी दायरे से शुरू नहीं करूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूं। विशेषज्ञ, खेलने में बहुत अच्छे। 9 ये रास्तों का एकीकरण है। क्या इतने कमजोर रास्तों का विलय संभव है? क्या ये सब नहीं है कि साधना आधार अत्यंत उन्नत है, इसलिए आप इसे महसूस कर सकते हैं? साधना आधार के बिना तो छोड़िए, भले ही शक्ति आभासी अमर, सच्चे अमर से अधिक हो, इसे करना असंभव है। जब हम जीवित थे, हम सभी इस बारे में चिंतित थे। उसके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, इसलिए उसने दाव को विलय करना शुरू कर दिया। मैं वास्तव में नहीं जानता कि यह अच्छा है या बुरा। शायद यह एक बुरी बात है, शायद यह एक अच्छी बात है। बेशक हम इस रास्ते पर अब और संकेत नहीं दे सकते हैं, और स्वर्ग और सभी दुनियाओं में कोई भी संकेत नहीं दे सकता है, इसलिए वह केवल अपने दम पर कदम दर कदम आगे बढ़ सकता है। हाँ, केवल 10 वर्षों में मैंने हमारे सभी कौशल सीख लिए हैं। अभ्यास मत करो, पहले ताओ में विलीन हो जाओ। मैं वास्तव में नहीं जानता कि यह आदमी किस तरह का राक्षस है।
कोई बात नहीं, ये हमारे लिए अच्छी बात है। हाँ। निषिद्ध क्षेत्र में मौजूद विचारों को झटका लगा और वे सभी कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। इस तरह के प्रतिभाशाली लोग जो आसमान के खिलाफ हैं, भले ही वे जानकार हों, वे अपने सिर का पता नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा वे सिर्फ एक कुत्ते हैं और वे दूसरे पक्ष की मदद नहीं कर सकते हैं। पीछे का रास्ता केवल कदम दर कदम आगे बढ़ना है। निश्चित रूप से खेती का आधार। अपनी मुट्ठी भींचते हुए सुयिन ने महसूस किया कि असली युवान उसके शरीर में घूम रहा है, अशांत और अंततः दृढ़। यद्यपि इसने दो आभाओं को भस्म कर दिया जो उसे थोड़े समय में अजेय बना सकती थी, इसने उसे एक वास्तविक साधना आधार भी दिया और वह अब एक साधारण व्यक्ति नहीं था। क्या ऐसा नहीं है? मैंने पहले कभी अभ्यास नहीं किया है और अगर मैं थोड़े समय में अपनी ताकत बहुत अधिक बढ़ा लूं तो मेरा शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा। क्यों? मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता? मैंने 100 से ज़्यादा साधना तकनीकों का अध्ययन किया है और प्रीफ्रेक्चर स्तर पर उनमें से काफ़ी हैं। सभी तकनीकों में एक समस्या है, एक साधक के लिए कम समय में ऊंचाई पर पहुंचना असंभव है, अन्यथा इसे नियंत्रित करना मुश्किल है। लेकिन क्यों? मुझे लगता है कि शरीर से निकलने वाला सच्चा सार इतना नम्र और आज्ञाकारी है, यहाँ तक कि कपकपी की भावना भी है, खुद से बुलाए जाने की इच्छा। ऐसा लगता है कि ताओवादी गुरु की ऊर्जा आगे बढ़ सकती है और इसका प्रतिद्वंद्वी की सफलता से संबंध होना चाहिए। दो आभाओं को तो मिलाया जा सकता है, लेकिन तीन आभाओं का क्या? उनके डेंटियन में उपचार की भावना है। अगर वो एक और सम्मेलन बना सकते हैं तो क्या यह अधिक मजबूत होगा? एक बार जब आप वास्तव में मास्टर और विरासत तक पहुंच जाते हैं तो आपको पूरे दिन इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वापस जाओ और इसके बारे में बात करो, ये जानते हुए कि यह अध्ययन करने का समय नहीं था। सुयिन की आत्मा हिल गई, ये सोचते हुए कि अपनी साधना को कैसे छिपाया जाए ताकि दूसरे इसे न देख सकें। फिर उसने अपने डेंटियन में ताइजी आरेख को महसूस किया। एक हल्के मोड़ के साथ उसके शरीर पर सभी सांसें बिना किसी छाया के गायब हो गईं। पुनः एक साधारण व्यक्ति बन गया। सुनझाओ के मुंह का कोना फड़क उठा। समझ गया। फिर से यहाँ, क्या इतने उच्च स्तर की साधना के साथ एक साधारण व्यक्ति होने का दिखावा करना दिलचस्प है? बेशक, इस तरह का विचार सिर्फ मेरे दिमाग में ही घूम सकता है और मैं इसे कहने की बिल्कुल हिम्मत नहीं कर सकता। मैं कुछ कदम आगे आया और अंत में झुककर प्रणाम किया। गुरुजी, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। सुयिन ठीक हो गई। आपका स्वागत है। उत्साह के बाद सुयिन को भी समझ में आ गया कि दूसरे पक्ष ने पहले सवाल क्यों उठाया था और सिर हिलाया और कहा, मैं उसे केवल उसके बचे हुए विचारों से जगा सकता हूँ। अगर मैं राक्षसों और कठपुतलियों को स्थानांतरित करना चाहता हूँ तो मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकता। हालांकि मैं ये करूँगा। इससे कम का मतलब यह नहीं है कि अन्य लोग ऐसा नहीं कर सकते। मुख्य भूमि में अनगिनत लोग और अजनबी हैं। यदि आप इच्छुक हैं तो आप हमेशा एक रास्ता खोज सकते हैं। दूसरे पक्ष ने अवश्य ही चाहा होगा कि लियू रुफेई के जागने के बाद उसे एक उपयुक्त शरीर मिले। राक्षस जानवर, इसे खेती के एक निश्चित स्तर तक परिवर्तित किया जा सकता है और शक्तिशाली कठपुतलियां मनुष्यों के समान ही हो सकती हैं और वे एक दूसरे से अप्रभेद्य हैं। धन्यवाद गुरुजी। सुनझाओ ने जल्दी से अपनी मुठियां भींच लीं। अपनी मीटिंग में देरी मत करो। ये देखकर कि दूसरा पक्ष इस कंगन के साथ मिलने के लिए उत्सुक था और 100 साल की भावनाओं के बारे में बात कर रहा था, सुयिन ने बिना देरी किए दूसरी पार्टी को घुमाकर बाहर चला गया। छोटे मालिक, कृपया धीरे चलो। ये हथियार, खनिज आदि सब मैंने वर्षों से इकट्ठा किए हैं। इन्हें मालिक को दे देना बेहतर है और यह उनके लिए एक अच्छा घर माना जाएगा। संझाओ जल्दी से सामने आया और एक भंडारण अंगूठी सौंप दी। कंगन में कैन नियान के जागने के बाद उसने आंगन और कमरे में सभी खनिज हथियार उठा लिए। इसे कैसे बनाया जाए? सुयिन ने बार बार अपना हाथ हिलाया। मैंने शुरुआत में ही रुफेई को जगाने के लिए शोधन उपकरण के बारे में सीखा था। अब जब लक्ष्य पूरा हो गया है तो शोधन उपकरण मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। यहाँ रहना बेकार है। सुनझाओ ने गंभीरता से कहा। दूसरे पक्ष की ईमानदारी को देखते हुए सुयिन को इसे लेना पड़ा। दोनों छोटे से आंगन से बाहर चले गए और मो युआन ने उन्हें फिर से बधाई दी। बधाई हो छोटे भाई, विरासत के दायरे को तोड़ने के लिए। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। संझाओ ने ठंडी सांस ली। हाँ। मो युआन ने दूसरे पक्ष के रवैये में उलझे बिना कड़वाहट से मुस्कुराते हुए सुयिन को देखा और झुककर कहा, अंकल मास्टर, मेरे साथ अस्पताल में आराम करने के लिए इंतजार करना बेहतर है। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि मुझे मास्टर अंकल से कुछ पूछना है। सुयिन ने सिर हिलाया। हालांकि उसके पास जुयुआन 9 परतों का साधना आधार था, लेकिन वह उड़ नहीं पाएगा। ये जगह ग्रेट यानचेंग के दूसरी तरफ है। अगर आप उनके साथ नहीं जाते हैं तो आप अपने पैरों से चल सकते हैं। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगता है। मास्टर, मैं आपको उठाकर ले जाऊंगा। इस समय जिडियन गोल्डन ईगल खुशी से सामने आया। क्या आप मुझे अपने बोझ के साथ ले जा रहे हैं? सुयिन ने कहा। प्रतिद्वंद्वी का विमान केवल 2 मीटर की दूरी पर है। यदि आप अकेले उड़ते हैं तो मुझे डर है कि यह मुश्किल होगा।
चिंता मत करो, www.mtlnovel.com। मैं महल के दायरे में एक सुनहरा चील हूँ, मैं उड़ने में अच्छा हूँ। मालिक की तो बात ही छोड़ो, अगर मैं कुछ और भी आ जाऊँ तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मुस्कुराया। बैंगनी इलेक्ट्रिक गोल्डन ईगल की आंखें गर्व से भरी थीं। चलो, मालिक को देखने दो कि उड़ने वाला राक्षस क्या होता है। आखिर मौका मिला उसे दिखाने का, कैसे छोड़ा जा सकता है। उसे खुद को ताकत से साबित करना होगा, जो तथाकथित कछुए, गधे और तोते से कहीं बेहतर है। ये कहते हुए उसे देखकर सू यिन अब और उलझन में नहीं पड़ी। उसने सुन झाओ को अलविदा कहा, थोड़ा सा उछली और ऊपर कूद गई। क्लिक करें। एक धीमी सी आवाज आई और फिर मैंने देखा कि एक भव्य बैंगनी रंग का इलेक्ट्रिक गोल्डन ईगल 4 अंगों के साथ जमीन पर पड़ा हुआ था, वह भी बिना हिले डुले, जैसे कि ओवन में भुना हुआ बत्तख हो। सू यिन कुछ देर तक रुकी। क्या मतलब है? वह डींगे मारता रहा, कहता रहा कि वह उड़ सकता है, लेकिन उसने अनुबंध नहीं तोड़ा। वह कैसे ऊपर आया और फैल गया? मास्टर, कृपया पहले नीचे आ जाए, मैं तैयार नहीं हूं। बैंगनी इलेक्ट्रिक गोल्डन ईगल ने संघर्ष करते हुए चिल्लाया। सू यिन को नीचे कूदना पड़ा। खड़े हुए, बैंगनी इलेक्ट्रिक गोल्डन ईगल फिर से चिल्लाया। पूरे शरीर की शक्ति उबल गई। मंदिर का ट्रिपल खेती का आधार बह रहा था। उसके शरीर पर पंख बिजली की एक परत के साथ चमकने लगे और आंखों ने मजबूत आत्मविश्वास दिखाया। मास्टर, फिर आइए, मैं वादा करता हूं, आप जहां भी जाना चाहेंगे आपको वहां ले जाया जाएगा। के शब्द पढ़ने से पहले हवा की आवाज उसके पीछे गूंजी और फिर उसने महसूस किया कि मालिक की आकृति हवा से गिर गई। स्नैप! जब वो पुनः जमीन पर लेट गया तो बैंगनी रंग की इलेक्ट्रिक स्वर्ण मूर्ति का पूरा शरीर आधा फुट से अधिक गहराई तक जमीन में धंस गया तथा उसका चेहरा मिट्टी और बजरी से भरा हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं और वह रोने वाला था। इसमें गलत क्या है? मैं अपनी पीठ पर किसी व्यक्ति या पहाड़ को धो रहा हूँ। मैं बस ये दिखावा करना चाहता हूँ कि मैं मजबूर हूँ, मालिक को लेकर उड़ना चाहता हूँ और अपनी अहमियत को दर्शाना चाहता हूँ। मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? मैं चील बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। यह मेरे लिए बहुत कठिन है।